वैदिक स्क्वायर में आप सभी का स्वागत है और बहुत खुशी की बात है कि मितेश जी ने बहुत सिलेक्टेड लोगों को चुनकर यहाँ बुलाया, इसीलिए लोग कम हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं ये वो लोग हैं जो मार्केट में इस कंपनी को प्रेजेंट करेंगे। हम भी प्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी करेंगे, हम लोग मिलकर करेंगे। तो इसीलिए प्रताप जी भी हमारे साथ है, विठल जी भी है, मितेश जी, संजय। आज मैं जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ इस ट्रेनिंग का नाम मैं बोलता हूँ पीपीटी ट्रेनिंग, क्योंकि मोटिवेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जगुअर कार होनी चाहिए, आपके पास बंगलो होना चाहिए, ये सब ट्रेनर सिखा देगा, वो भी जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन उतना मोटिवेशन लेने के बाद आप गुब्बारे बन के उड़ने लगे तो आपको क्या लगता है आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, आपके पास बंगलो आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो काम करना है वो तो आता ही नहीं है ना। कुछ काम करना पड़ेगा ना आपको, मर्सिडीज पाने के लिए, बंगलो पाने के लिए काम। तो वो काम नहीं सीख के आप मोटिवेशन लेके तो कुछ नहीं होता है। जो काम करोगे वो बिजनेस है, बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, उस वॉल्यूम के टर्नओवर पे कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसका शेयरिंग आपके हिस्से में आएगा, तब आपका बंगलो आएगा। तो वो वॉल्यूम कंपनी का नहीं, आपकी अपनी टीम का वॉल्यूम होना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल यस। तो सबसे पहले कंपनी को जब प्रेजेंट करेंगे एक आदमी को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो जानना जरूरी है। पहले इंसान को परखना पड़ेगा जिसको जोड़ने को जा रहे हैं। तो ज्यादातर इंसान 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, उसके बाद आप उसको प्लान शो कर सकते हैं। आज जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं ये ट्रेनिंग काम करने की ट्रेनिंग है। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत बरसों से काम करता हूं। मेरी पहली कंपनी 98 में एम्बे थी, पहली कंपनी एम्बे थी। उस समय में 12-15% तक मेंटेन किया हूं 3 साल तक। उसके बाद हमने उसको छोड़ा था, वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। मितेश भाई हम लोग बहुत पुराने समय से साथ में है। मितेश भाई ने ये अमेगा ग्लोबल नाम की कंपनी में 2.25 करोड़ कमाया था उस समय 2008-9 में। उस समय मैंने 96 लाख कमाया था। उसके बाद मैंने और एक कंपनी की थी, उसके बाद और एक कंपनी की थी, और थोड़े समय के लिए मैंने भी बायोटेरन किया था, ओनली फॉर 15 मंथ। मुंबई पुणे ही काम करता था और 15 महीने में 86 लाख कमाए, लोगों को अकाउंट खोल के दिखाया हुआ है। लेकिन मुझे तलाश क्या है? मुझे तलाश ये है कि प्रोडक्ट अमर नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट की मृत्यु होनी चाहिए ताकि दोबारा प्रोडक्ट खरीदे। नहीं तो क्या होता है, मुंडी जोड़ो, कब तक मुंडी जोड़ेगी? जब तक हिंदुस्तान का सारा पॉपुलेशन न जुड़ जाए, और सारा पॉपुलेशन कभी जुड़ेगा नहीं। सही बात है। तो हमको पहले जिसको जोड़ना है उसकी पहचान। मैं दूसरी मेरी स्टोरी बताने में टाइम नहीं लगाऊंगा, मैंने खाली हाईलाइट दी कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का और लगातार इस इंडस्ट्री में रोज काम किया है। और प्रोडक्ट बेस के अलावा हमने कोई काम नहीं किया। मोबाइल में कोई काम ही नहीं करते थे कभी, जो अभी संजय भाई ने बताया, तो वो करते ही नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस में बहुत पैसा मिले तो प्रोडक्ट बेस ही करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये, लोगों ने प्रोडक्ट बेस छोड़ के इन्वेस्टमेंट क्यों किया? कभी सोचा आपने? इसीलिए किया कि उनको कभी प्रोडक्ट बेस में ये नहीं समझ में आया कि मैं प्रमोट कैसे करूं। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, नहीं तो हमको क्यों नहीं करना पड़ा भाई? हमने कमाया कि नहीं कमाया? मितेश भाई कमाया, मैंने कमाया, काफी लोगों ने कमाया है। इसीलिए कि हमको प्रोडक्ट बेस प्रमोट करने नहीं आया। प्रोडक्ट बेस में सबसे बड़ी सेफ्टी क्या है? लगातार चलेगा, सेफ है, कोई आपके घर आएगा नहीं, कोई जमीन उड़ाएगा नहीं, रात को सो सकते हैं। हकीकत में प्रोडक्ट बेस में बहुत पैसा है। लेकिन प्रॉब्लम ये, आज भी लोगों को काम करने नहीं आता, ये मैं मानता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, ज्यादातर लोगों को आज भी नेटवर्किंग में काम करने नहीं आता है। ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आता होता तो पैसा होता। यस और नो? यस। अगर आपको नेटवर्किंग आती है तो आपका काम चलना चाहिए, नहीं चल रहा तो आपको नेटवर्किंग आती है तो करना पड़ेगा। अगर एक डॉक्टर नेटवर्किंग में उतरेगा तो अपना डॉक्टर ही दिमाग लगाएगा, पेशेंट ढूंढेगा। मैं भी डॉक्टर हूं, तो मेरे पास एक भी पेशेंट को मैं प्रोडक्ट नहीं देता हूं। लोग मुझे फोन करते, डॉक्टर साहब इसको क्या दूं? बोला इतना ट्रेनिंग के बाद भी अगर ये सवाल पूछते हो तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी है अभी, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के बाद
अरे इधर आ जाइए, वो क्या आपके लिए तो स्पेशल सीट है। नहीं आप यहाँ बैठोगे तो ही चलेगा। आइए आइए, वेलकम। ये हमेशा आते हैं एकदम। नहीं कोई बात नहीं, लेट का है कोई बैठे। ओके, तो लास्ट का टॉपिक था मेरा। हाँ, लोग डॉक्टर आएगा अगर, तो वो डॉक्टर ही दिमाग से करेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। वकील आएगा वकील के दिमाग से करेगा, दुकान वाला आएगा दुकान वाले के दिमाग से करेगा, अकाउंटेंट अकाउंटिंग की दुकान दिमाग से करेगा, रिक्शा वाला रिक्शा वाले के दिमाग से करेगा नहीं। नेटवर्किंग की तरह करना पड़ेगा। कल उठ के आपके दिमाग में आ गया कि मैं डॉक्टर, और क्लिनिक खोल के बैठ गया, आपको लगता है पेशेंट आएगा बिना डिग्री से? डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? डिग्री लगेगी कि नहीं? वकालत कर सकते बिना डिग्री? नहीं कर सकते। इसी तरह बिना डिग्री ये काम नहीं होता है। ये ट्रेनिंग ही आपकी डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट देगा नहीं। इसमें आप सेल्फ सर्टिफाइड, इसमें एक्सपर्ट इंसान हो तो ही आप सक्सेस होगे। तो आपको ये ट्रेनिंग लेके इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूवन तरीका हमने हमेशा किया, अभी भी वही कर रहे हो, वही हम आपको सिखाना चाहते हैं। भले बहुत लोगों को इसमें आता भी होगा, तो इसमें ईगो पे मत लीजिएगा बात को। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे सिखाओ, अपनी टीम में आगे बढ़ो। तो कभी भी नेटवर्किंग में एक चीज ध्यान रखिए, यहां पैसा कमाने आए, ईगो सेटिस्फाई करने नहीं आए। मैं सामी डायरेक्ट कंपनी में हाईएस्ट चेक 42 लाख का लिया हूं। मैंने 9.5 साल सामी डायरेक्ट कंपनी किया है। हाईएस्ट चेक 42 लाख मंथ का। तो उस समय मेरी इतनी बड़ी टीम थी कि स्टेज पे सब बोलने को आते थे, और मेरी सबसे ऊंची पोस्ट तो मेरे को लास्ट में बोलने के लिए टाइम नहीं रहता था। लोग बोलते टाइम, तो मैं लास्ट में सिर्फ 1 मिनट बोल के निकल जाता। मैं बोलता मेरे को मत बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम ही काफी है आपका। तो आपको कभी भी ईगो में नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को स्टेज दिया नहीं, मेरे को पानी नहीं पूछा। ये सब चीज में जो अटका ना, वो जिंदगी में पैसा नहीं कमाएगा। नेटवर्क में लिख लो, उसका काम हमेशा बिगड़ता है। हम यहाँ ईगो के लिए नहीं आए, पैसा कमाने के लिए आए। इसलिए मगजमारी करने का नहीं, सिर्फ काम करने का। तो ही आप आगे बढ़ोगे, तो ही पैसा कमाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। अभी इंपॉर्टेंट बात, हमें नेटवर्किंग करने के लिए जिसको बताएगा पहले उसको पहचानना पड़ेगा। नेटवर्कर को तो पहचानते ही हो कि नेटवर्कर को क्या चाहिए, पैसा। उसकी नीड क्या है? पैसा। तो सबसे पहले नीड को जानना है। नीड क्या है? हर इंसान की नीड होती है। नीड यानी उसकी जरूरत होती है। उस जरूरत को पहचान के अगर आप काम करेंगे तो वो आदमी जुड़ेगा। मान लो एक बहुत पैसे वाला आदमी है, उसको जाके आप बताओगे नेटवर्किंग में बहुत पैसा, आपको लगता हो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उससे भी करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। तो पहले नीड को समझने के लिए सामने वाले से बात करो, डायरेक्टली प्लान नहीं बताना है। पहले नीड को क्या समझना है कि सामने वाले को जरूरत पैसे की है, या हेल्थ की है, या इज्जत की है। लिखो, ये 3 ही पॉइंट होता है, हेल्थ, मनी और इज्जत। क्योंकि दुनिया में, डॉक्टर साहब थोड़े आगे आ जाओ ना, इतने लंबे हो रहे हो। नहीं, इनको थोड़ा देखना। अच्छा, तो इंसान को जरूरत क्या है? इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं जो अपने जीवन में खुद करता हूं, ध्यान दीजिए बात को। क्या चीज करता हूं मैं कि बाहर अगर जब मैं किसी को मिलता हूं तो मैं अपना ये चौकटा बहुत अच्छा रखता हूं, क्योंकि मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या उतना अच्छा मेरा फोटो मेरे घर में है? क्या आपके घर में वाइफ को लगना चाहिए इसके जैसा हस्बैंड नहीं, बेटे को लगना चाहिए इसके जैसा बाप नहीं, पड़ोसी को लगना चाहिए इसके जैसा पड़ोसी नहीं? क्या ये जरूरी है या नहीं? डेफिनेटली है। तो आपके डाउनलाइन को लगना चाहिए इसके जैसा, अपलाइन नहीं। कभी भी देखो, आप कितना सपोर्ट करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसा बिहेव करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देखिए इस बात को। आप कितना सपोर्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कैसा बिहेव करते हो। बहुत सपोर्ट करके बिहेव ठीक नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी फोटो अच्छी रहनी चाहिए। तो नीड को पहचानना पहली चीज है। अब उसके बाद अगर वो नेटवर्कर है तो ये कंपनी क्यों करना चाहिए,
तो कोई भी कंपनी चूज करने के पैरामीटर क्या है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। आप उसका माइंड क्लियर कर दोगे, पैरामीटर क्लियर कर दोगे, तो उसको लगेगा यार काम तो करना चाहिए, है कि? तो पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक गुरुजी का आश्रम था और शिष्यों ने आके बोला कि एक शेर की टोली आश्रम की तरफ आ रही है। गुरुजी ने पूछा लीड कौन कर रहा है? तो बोला एक लोमड़ी लीड कर रहा है। बोले टेंशन मत करो। फिर दूसरी बार बोला गुरुजी को कि भाई एक टोली आ रही है, लीड कौन कर रहा है? शेर। तो बोले भागो। आप समझे, अगर आप शेर हो, अच्छे लीडर हो, तो आपके पीछे लोमड़ी है, वो भी शेर जैसा काम करेगी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोकी, यानी लीडर। तो सबसे पहले हम अच्छे जोकी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कंपनी को चलाने वाला जोकी कैसा है, चलाने वाला जोकी कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कई कंपनी है, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कंपनी चली है जिस कंपनी के जोकी अच्छे थे। अब सुन लो मेरी बात से। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट होता है कंपनी को चलाने वाला जोकी। तो अपने यहां ग्रेट जोकी है मिस्टर पीके प्रताप। अब मैंने बोल दिया तो जोकी हो गया, ऐसा नहीं है भाई। उनका परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे हमने कहा है, आपको मालूम पड़ेगा उनका परफॉर्मेंस है। तो ये दिन रात सिर्फ वैदिक स्कोर के लिए काम करते हैं और अच्छे जोकी है, सक्सेसफुल है, हार्डवर्क करते हैं। लेकिन कई कंपनी के मालिक को हमने देखा है, वो कंपनी चला के खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद दुनिया भर के 1750 और काम करते हैं। हमारी ये कहते हैं हमारी और कोई शाखा नहीं है। कई दुकानों पे लिखा रहता है ना हमारी कोई शाखा नहीं है, ताकि उस नाम की दुकान कहीं देखो तो आपको समझ में आएगी ये डुप्लीकेट। तो इनकी कोई दूसरी शाखा नहीं है इनकम की, यही काम 100% करते हैं। तो नंबर 1 जोकी। जोकी के बाद दूसरा रोल क्या होता है? जोकी अच्छा है तो ही कंपनी को ज्वाइन करना, नहीं तो उस कंपनी को देखो भी मत, वहीं पे चौकड़ी मारो। प्रोडक्ट भी मत देखो, प्लान भी मत देखो। नंबर 1 क्या देखना है? जोकी। नंबर 2, क्योंकि जोकी का सबसे बड़ा रोल होता है कंपनी को आगे ले जाने में। वो नहीं है तो आपकी कंपनी, वो कंपनी आगे नहीं जाएगी तो आप कैसे आगे जाओगे भाई? उसके बाद रोल होता है नेटवर्क का, यानी हमारा दूसरा रोल है ये हमारा रोल। तो हमें अपने रोल में बेस्ट बनना है। और तीसरा जो रोल होता है उसको कंबाइंड रोल कहते हैं। अब ये कंबाइंड रोल में चल रहे हैं, जोकी भी है, हम भी है, आप भी है, इसको कंबाइंड रोल कहते हैं। तो मार्केट में कंबाइंड रोल भी होना चाहिए। 3 रोल जिस कंपनी में होता है वही कंपनी आगे जाती है, ये बात पक्की है। तो ये कंपनी इसीलिए आगे जाएगी। आप नेटवर्क को ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बेस पे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आपको दिमाग नहीं लगाना, यही फॉलो करना। हम इसी बात को बता के लीडर को जोड़ते, इसी बात पर लीडर जुड़े रहे। क्लियर हो गई बात? तो अभी कंपनी के जोकी का परिचय तो खुद ही देने वाले ना अभी, तो मैं क्यों बोलूं? यस और नो? मैंने बताया जोकी अच्छे, अपने बारे में खुद बताएंगे ताकि इनके बारे में आप लोगों को बताओ। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा, ये कंपनी क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जोकी अच्छा है, कंपनी आगे जाएगा, कंपनी का टर्नओवर होगा तो हमारा टर्नओवर होगा, क्योंकि हम अच्छे जोकी के कारण आगे बढ़ पाएंगे और हम पैसा कमाएंगे। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो हो गया जोकी, अब प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए अभी आपको मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर की पॉइंट बताऊंगा। आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर देना है। मान लो मेरे सामने एक आदमी है, मैं इसको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं हेल्थ को लेके 2 मिनट बात करूंगा उससे। हेल्थ को लेके 2 से 5 मिनट में हेल्थ को लेके बात करूंगा, अपने प्रोडक्ट पे नहीं आऊंगा, ये जनरल बात होगी। तो सबसे पहले हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए ऐसा है, क्या लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं क्या? सवाल। ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, या कोई बोलेंगे हाँ। ज्यादातर लोग हाँ या ना, कोई तो आंसर देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग आंसर होगा नो। क्या आपको नहीं लगता ऐसी रिसर्च होनी चाहिए कि आदमी जिंदगी जी रहा है तो उसे डायबिटीज नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, घुटना नहीं खिसना चाहिए? यस और नो? बिल्कुल यस। तो आज की तारीख में बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। डॉक्टर बनने से पेशेंट कम होना चाहिए, लेकिन देखा ये गया डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर इतनी रिसर्च हुई तो बीपी क्यों खत्म नहीं हुआ, इतनी रिसर्च हुई तो डायबिटीज क्यों खत्म नहीं हुआ? क्यों नहीं खत्म हुआ बताइए? क्योंकि रिसर्च उस ट्रैक पे गई। रिसर्च ये होनी चाहिए थी, एक आदमी जिंदगी का तो डायबिटीज नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, किडनी नहीं होना चाहिए, घुटना नहीं घिसना चाहिए, ये रिसर्च होनी चाहिए थी। तो वो रिसर्च हो चुकी है, लेकिन वो रिसर्च डॉक्टर इसलिए प्रमोट नहीं करते, वो एक सिस्टम परंपरा ऐसी बन चुकी है कि उस सिस्टम में वही काम होता है। लेकिन इंसान चाहे तो हमेशा हेल्दी रख सकता, वो रिसर्च हो चुकी है। वही रिसर्च को लेके हमारी वैदिक स्क्वायर कंपनी आई है, जिसके प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैं मोटिवेशन एंटरटेनमेंट की बात करके आप खुश हो जाओ, हंस लो, डांस लो, जोक भी, कोई मतलब नहीं है। पैसा आए वो बात पहले करो। यस और नो? तो हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। वैदिक स्क्वायर एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप चाहो तो 3 साल में 90 करोड़ कमा सकते हो। चाहत आपकी है, और इस चाहत के लिए आपको अच्छी तरह ये सीखना पड़ेगा। मैं टॉपिक के बाहर नहीं हटूंगा, डोंट वरी, लेकिन कुछ डायलॉग बीच में जानबूझ के बोलता हूं। अपना टॉपिक वही रहेगा, मैं बीच में हटूंगा नहीं टॉपिक से, मेरा फोकस टॉपिक्स पे ही रहेगा। तो आप इसमें कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब शुरू करेंगे तो पहले हमें एनालिसिस निकालनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि 90% लोग दुनिया के अंदर 90% लोग दुनिया के अंदर हेल्दी एंड अनफिट है। ध्यान दीजिए, मैं हेल्दी एंड अनफिट बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया में कोई पैरामीटर नहीं कि एक आदमी को डिक्लेयर करता जाए हेल्दी है। कोई पैरामीटर नहीं है आज की तारीख में, दुनिया में किसी के पास पैरामीटर नहीं है जिसको डॉक्टर हेल्दी डिक्लेयर हो सकता है कल सुबह वो उठा ही नहीं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दुनिया में 90% लोग, यही से शुरू करना है आपको, हेल्दी एंड अनफिट है। 9% लोग बीमार है और 1% हॉस्पिटलाइज है। एग्जैक्टली यहीं से चलना है। देखो, मैं कहता हूं ये मिशन है, मितेश भाई ने टारगेट लिया है 3 साल के अंदर 90 करोड़। तो आप भी लो टारगेट, क्यों नहीं लेते हम? जिंदगी में अगर सीरियसली 3 साल काम कर लिया तो आगे की जिंदगी कैसी जाएगी? बहुत बढ़िया। इसीलिए अच्छे से सीखना। मैं बीच में ऐसे डायलॉग बोलूंगा क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो आदमी थोड़ा डाउन होते लगता है। अलग अलग डायलॉग। अभी 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट हैं, यहाँ पे क्लियर। अब हमारे पास इसको भी प्रोडक्ट देना है, इसको भी देना है। इसको मैं एक बार चौकड़ी इसलिए मारता हूं, चालू गाड़ी में कोई भी मैकेनिक इंजन रिपेयर नहीं करता है। करता है क्या? नहीं। चालू गाड़ी में कोई भी मैकेनिक इंजन रिपेयर नहीं करता है, हम भी नहीं करेंगे। पेशेंट, मेरे को लोग फोन करते, पेशेंट कोमा में, क्या दूं? मैं बोलता हूं पैसे दे। लेकिन उसको पैसे की जरूरत है, आपके प्रोडक्ट की नहीं। ज्यादा लफड़े में पड़ने का नहीं। क्लियर? तो हॉस्पिटल वाले की बात नहीं करनी है बिल्कुल, दुनिया बहुत बड़ी है। फिर भी नेटवर्कर पैसा नहीं कमाता है, कारण उसका फोकस ये 9% है। और ये 9% लोगों को, चाहे मेरे घर का हो या आपके घर का हो, ये मरीज है, इसके अंदर हाई बीपी, डायबिटीज, कैंसर सब इंक्लूड है। जो दवाई खा के गिरा वो इधर है। ये मेरे घर का हो, आपके घर का, ये आधा पागल है। और आधे पागल के साथ आप पूरे पागल ही बनेंगे। वो भले आधा पागल है, आप कुछ पैसा नहीं कमाएंगे। क्यों? आप लग गए डायबिटीज के पीछे। वो क्या बोलेगा, क्या गारंटी है डायबिटीज ठीक होता है? मैं सिखाऊंगा उस पर भी, उसको कैसे हैंडल करना। क्या गारंटी से डायबिटीज ठीक होता है? क्या गारंटी से बीपी ठीक होता है? कितने का ठीक किया आपने, बताओ? क्या जवाब है आपका? कुछ नहीं। आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। क्या आप उसको कन्विंस करना चाहते हैं? यस। हम सिखाएंगे ना आज। लेकिन किसी के पास, किसी के यहाँ चूहे नहीं आने चाहिए पेट में। क्योंकि आप इन्वॉल्व हो गए तो ये खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, मैं जिस कंपनी में काम किया पहले, मेरी ट्रेनिंग सेशन ऐसी होती, सुबह से शुरू हो जाओ, फिर यही काम करना है बस। खाना खाओ, फिर बैठो, चाय पियो, फिर बैठो, रात को नींद नहीं आए तब तक बैठो। अभी मुझे पता चला कि सोलंकी जी आपको रात को डांस कराने वाले। डांस करने से पैसा आता है क्या? करो, आपको करना है, आपकी मर्जी। मैं नहीं करता डांस। मैं नहीं करता हूं डांस, मेरे को डांस नहीं आती है।
मैं कभी लाइफ में डांडिया नहीं खेला हूं, मेरा फोकस बचपन से था पैसा। कोई बोलता आपको डांस नहीं आती, मेरे को कोई अफसोस नहीं, मेरे पास पैसा है। मेरे को 3 चीज नहीं आती, उसका मुझे अफसोस नहीं। मुझे डांस नहीं आता है, डांस में डांडिया भी आ गया। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। मैं बचपन में बोलता था मैं बड़ा होऊंगा, गाड़ी लूंगा, ड्राइवर रखूंगा। बस वही हुआ, क्योंकि मैंने बोला नहीं था मैं गाड़ी चलाऊंगा। और बता दूं, पिताजी का अकाउंट नहीं था बैंक में, जीरो से इस मुकाम को हासिल किया है। बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन लोग नेटवर्कर से पेशेंट ढूंढते हैं, फिर बोलते 2 साल से काम कर रहा हूं, महीने में 20,000 से ज्यादा नहीं आता है। अरे 20,000 बहुत ज्यादा आ रहा है आपको, क्योंकि आप पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है। हकीकत में उतना भी नहीं आना चाहिए आपको। तो आपको फोकस करना पड़ेगा 99% लोगों पर। एक एग्जांपल लेता हूं, प्रोडक्ट पे आऊंगा, एक एग्जांपल लेता हूं। एक आदमी बोलता है मेरे चाचा को डायबिटीज है। अब लग गए, कब से है, कितने टाइम से, क्या खाते हैं, मेरा प्रोडक्ट डायबिटीज पे काम करता है। फंसे आप। तो हमें क्या करना चाहिए? तुझे चाचा नहीं बनना है तो पहले तू समझ ले। तुझे चाचा नहीं बनना है तो तू समझ ले, पहले उसको समझाओ चाचा क्यों चाचा बने, चाचा में डायबिटीज क्यों हुआ उसको, और आपको नहीं। तो पहले उसको प्रेजेंटेशन दो हेल्थ का, इधर वाले की बात करो पहले, फिर उधर वाले की बात करो। 2 आदमी को प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये कन्विंस तो वो कन्विंस। चाचा को साइड में रख के दोनों को बिठा के पहले ये प्लान समझाओ, हेल्थ के ऊपर समझाओ, डायबिटीज को साइड में रखो। डेफिनेटली दोनों लोग प्रोडक्ट लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क में सीखना बहुत जरूरी है। देखो मैं हमेशा कहता हूं, ये दोनों डॉक्टर है, क्लिनिक चलाते, लेकिन आप क्लिनिक नहीं खोल सकते। इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन इनको भी नेटवर्किंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, मुझको भी करनी पड़ेगी नेटवर्किंग की पढ़ाई। तो नेटवर्किंग की डिग्री हो गई। अगर मुझे आता तो मेरे पास डिग्री है नेटवर्किंग, आपको आता तो आपके पास डिग्री है, पैसा कमाओ फिर। डिग्री मतलब नेटवर्किंग आना चाहिए, यही डिग्री है। अभी देखो यहां समझिए, ये पैनक्रियाज खराब हुआ तो डायबिटीज हो गया। डायबिटीज हुआ ना, डॉक्टर, बीमारी इधर है कि इधर है? बीमारी इधर है, डॉक्टर इलाज इधर करता है। क्या करता है? ब्लड के शुगर को कम करता है। बीमारी का कारण मौजूद है, तो जिस कारण से पैनक्रियाज खराब हुई वो कारण कंटिन्यू है कि नहीं है? क्या कर रहे हो? कंट्रोल शुगर, धीरे धीरे डोज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम को समझिए। इसीलिए लाइफ टाइम डायबिटीज डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। चलिए, आर्टरी में खराबी आई, हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर किसको ट्रीट करता है? हाई बीपी को, मतलब वो फ्लो को कम कर रहा है। प्रॉब्लम तो आर्टरी में ना भाई। आर्टरी का कोई दवा दे रहा है क्या डॉक्टर? तो कैसे बीपी ठीक होगा बताओ? इसीलिए जिंदगी के आखिरी दिन भी ये गोली खानी पड़ती है लोग को। जिंदगी के आखिरी दिन भी गोली खानी पड़ती है। चलिए, ये आर्टरी हो गई। अब बात करेंगे आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जैसे घुटना घिस गया, क्या इलाज है? पेन किलर। अब पता पेन किलर कितना डेंजर है घुटने के पेशेंट के लिए? क्यों डेंजर है बताओ आपको? क्यों डेंजर है? कि एक आदमी को घुटने में दर्द है, वो 2 माला चढ़ेगा नहीं, वो ज्यादा चलेगा नहीं, वो डांस नहीं करेगा। क्यों? दर्द हो रहा है ना। वही आदमी पेन किलर खाएगा, पेन नहीं होगा, वो सीढ़ी भी चढ़ेगा, डांस भी करेगा, तो डैमेज बढ़ेगा कि कम होगा? तो पेन किलर खाना उसके लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान है, क्योंकि जितना पेन है उस पेन में उतनी एक्टिविटी करेगा जितनी उसकी बॉडी साथ देती है। और दूसरी बात, पेन किलर दवा किस चीज की है आपको पता है? किसी ने नहीं बताया होगा। पेन किलर ब्रेन की दवाई है। आपके दिमाग को 4 घंटे के लिए पता नहीं चला आपको दर्द हो रहा है बस। तो ये पेन किलर को मैं ब्रेन की दवाई बोलता हूं।
आपके दिमाग को नहीं पा, पेन तो है ही, थोड़ी देर दिमाग को एनेस्थेसिया लग चुका है। तो इसी तरह सारे डॉक्टर लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिशा में काम कब कर पाते वो, जब एक आदमी मरीज बन जाता है तब। लेकिन हम इस दिशा को मजबूत बना ले तो इस दिशा में लोग जाएंगे क्या? तो हम हेल्थ को प्रमोट करके हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यहां वाले आदमी को यहां रखने में हेल्प करता है, क्योंकि जिसको डायबिटीज नहीं था एक दिन उसको डायबिटीज होता है, हाई बीपी नहीं था एक दिन उसको हाई बीपी होता है। यस और नो? यस। तो हम यहां काम कर रहे हैं, तो हम हेल्दी आदमी को सिखाएंगे, आगे बता रहा हूं, सिखाएंगे कि आप हेल्दी रह सकते हो। अब बीमार आदमी की भी बात करेंगे, हम बीमार आदमी की बात करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं डायबिटीज का, प्रोडक्ट पे आऊंगा मैं। प्रोडक्ट पे आऊंगा मैं, बात करता हूं मैं डायबिटीज की, एक एग्जांपल ले रहा हूं खाली। इसी तरह आप हर बीमारी के मरीज को हैंडल कर सकते हैं। एक आदमी ये डायबिटीज का मरीज है और ये नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल। अब टैबलेट, डायबिटीज की टैबलेट इसको लेनी है, इसको नहीं लेनी है, क्लियर? डायबिटीज के मरीज को डायबिटीज की टैबलेट क्यों लेनी है? क्योंकि उसको नंबर गेम खेलनी है, नंबर कम करने उसको। एक्सरसाइज दोनों को करनी है, शुगर इसको नहीं खानी है, इसको खानी है। अब डायबिटीज का आदमी और नॉन डायबिटीज दोनों के नंबर मेंटेन है, दोनों आदमी सेम है अभी? यस और नो? दोनों आदमी सेम है। अब दोनों आदमी हमारे वैदिक स्क्वायर के प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, दोनों आदमी हमारे वैदिक स्क्वायर के प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, तो ये भी कैंसर से बच सकता है, ये भी कैंसर से बच सकता है, ये भी आईबीपी से बच सकता है, ये भी आईबीपी बच सकता है, ये भी आर्थराइटिस से बच सकता है, ये भी आर्थराइटिस से बच सकता है, इसकी भी किडनी फेल नहीं होगी, इसकी भी किडनी फेल नहीं होगी। तो डायबिटीज मायने रखता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक डायबिटीज वाला नॉन डायबिटीज वाला अपने आप को मेंटेन करे तो दोनों इक्वल लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, यही चीज समझानी है। फिर रही बात डायबिटीज, जिंदगी में ठीक नहीं होगा, लिख लो, कभी नहीं ठीक होगा, लिख लो, कभी नहीं ठीक होगा। कोई बोलता है ठीक होता है, तो मैं पेशेंट लाता हूं, मैं एक बिजनेस खोलता हूं, पेशेंट मेरे कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ करूंगा लाखों रुपए का, कोर्ट में जाके आप ठीक करो, चाहे तो पेशेंट को रखो, जो करना है करो, नहीं ठीक होता। ईश्वर ने ऐसी रचना की है शरीर की कि पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स है, पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स है, ये जो पैंक्रियास ऐसे होती है, इसके जो बीटा सेल्स है, ये बीटा सेल्स जो है 3 हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं, एक हो गए डेड, एक हो गए वीक और एक है नॉर्मल। अब एक आदमी को डायबिटीज में डेड सेल ज्यादा है, वीक कम है, हेल्दी कम है, ये रेशियो हर किसी का अलग रहता है। कोई आदमी का डायबिटीज में मिराकल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके डेड सेल बहुत थोड़े और ज्यादा सेल्स वीक थे। ऐसा कोई एक आध आदमी मिलेगा मिराकल, डायबिटीज तुरंत नॉर्मल। हर डायबिटीज का मरीज यूनिक है, क्योंकि पैंक्रियास के बीटा सेल वापिस नहीं बनेंगे, इसलिए डायबिटीज को कोई ठीक नहीं करता। लेकिन ये थियरी को पकड़ के चलो, डायबिटीज वाला चाहता क्या है? क्या चाहता है? लंबी लाइफ, हेल्दी लाइफ, बीमारी रहित लाइफ। नंबर के लिए तो आपके पास है ना तरीका, नंबर को नंबर की तरह मेंटेन करो, खत्म कहानी, क्लियर? सेम तरीके से हाई बीपी, लेकिन हाई बीपी लॉन्ग रन में ठीक भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट में रिपेयर होती है, डोज कम हो सकता है, गोली छोड़ भी सकती है लॉन्ग रन में। अगर जिंदगी भर डायबिटीज की गोली खाने की तैयारी है, जिंदगी भर हाई बीपी की गोली खाने की तैयारी है, तो 3 साल इसको खाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? लाइफ टाइम खाना है वैसे तो, लेकिन 3 साल खा के तो देखो। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, घुटने का, एक घुटने का मरीज है, अगर वो अभी मान लो उसकी उम्र 60 ईयर है, एग्जांपल समझो 60 ईयर उम्र है, एकदम घुटना नहीं घिसा, लेकिन घुटना घिसा है, तकलीफ हो रही है, डॉक्टर साहब को घुटने की तकलीफ है,
समझो इनका एग्जांपल लेते हैं, इनकी 4 से 15 दिन को आर्थराइटिस शुरू हो चुका है, बराबर। अब इनकी उम्र कितनी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं 60 ईयर का एग्जांपल लेता हूं। 60 ईयर का आदमी है, अपना प्रोडक्ट रेगुलरली डेडिकेशन के साथ जैसा बताया वैसा खाते रहे, दिमाग लगाने का नहीं। पहली बात तो दूसरी बीमारी से बचेंगे, लेते रहेंगे तो 63 के जब हो जाएंगे तो उठना 55 जैसा आएगा, उसको फीलिंग कि 55 में जैसा था। 70 साल यानी 10 साल ले लिया, 63 के थे, 60 में लेना शुरू किया, अब 70 साल के हो गए, घुटना हो जाएगा 45 साल। सवाल यह है कि अगर 20 साल आप 80 साल 50 से 80 साल जी रहे हो तो हाई बीपी की गोली खाने तैयार है, डायबिटीज की तो इधर क्यों नहीं खा रहे हो भाई? आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति क्या है? ये शरीर, इससे बढ़कर ये कपड़ा नहीं इंपॉर्टेंट है। कपड़ा अगर थोड़ा सस्ता पहनोगे तो चलेगे, लेकिन हेल्थ को सप्लीमेंट सस्ता हल्का बेकार क्वालिटी दोगे तो नहीं चलेगा। इनपुट ही आउटपुट है। आप अच्छा प्रोडक्ट डालेंगे तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और मेलेड ये चॉकलेट ही खुद खाओ, जान जाओ, कंपनी का रिसर्च का प्रोडक्ट है, पहले खुद खाओ। मैं आपको लिख के देता हूं, एक बार लिख लो, आप भी आगे बताऊंगा इसी ट्रेनिंग में। जब तक आप प्रोडक्ट नहीं खाओगे इसका में पैसा नहीं कमा सकते हो। जिसको पैसा नहीं कमाना प्रोडक्ट मत खाओ, कितनी भी मेहनत करो नहीं आएगा। आपकी बॉडी, आपकी वाइब्रेशन नहीं सामने वाले को अट्रैक्ट करेगी। लोगों को कहते हैं, यानी आप नहीं मानते इस बात को, इस प्रोडक्ट से ऐसा फायदा, इसका मतलब आप नहीं मानते, मतलब आपको भरोसा नहीं है। आपको भरोसा नहीं तो लोगों को भरोसा नहीं आएगा। फिर तो क्या है, भरोसा गुरुदत्त का, इज्जत धर्मेंद्र की, दोनों पिक्चर। भरोसा गुरुदत्त का, इज्जत धर्मेंद्र की, दोनों पिक्चर है। टाइम पास उसी में हो जाएगा, जिंदगी ऐसी है। क्लियर? तो डिसीज का मैंने क्लियर किया। अब मैं आता हूं प्रोडक्ट पे, लेकिन उसके पहले फिर वो 90% की बात को एक बार थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। ये 90%, 9%, 1%, 90% वाला एक दिन इधर आता है और इधर का आदमी इधर आता है और इधर का ऊपर चले जाता है। शिफ्टिंग चलते रहती है ना। लेकिन आप इस वेदिक स्कोर को फॉलो करोगे तो यहां से शिफ्टिंग होगी जिंदगी की। समझना बात को। ये बीच वाला पड़ाव आपको नहीं मिलेगा। 9% में एंट्री नहीं होगी, 1% में भी नहीं होगी। हेल्थी चले जाएंगे, सीधा सीढ़ी से जाओगे, विमान आएगा आपको लेने। क्या बोलोगे? बाय बाय, जा रहा हूं, है कि नहीं? yes, आप क्या बोलोगे? ए गालिब, अपनी कबर मत खोद, ला फावड़ा दे, मुझे भी खोदने दे। क्लियर? चलिए अब आगे चलते। अब इतना समझने के बाद हम बात करेंगे 90% के लिए हमारे पास क्या है, जो अपना कंपनी का मेन कंसेप्ट है। जो 90% के लिए, वो भी 9% के लिए, क्योंकि हम उसको भी, वो दवाई ले रहे हैं इसलिए हम उसको नॉर्मल मानते हैं। तो 99% लोगों के लिए हमारे पास क्या है वो हमको समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि हमारी चीज दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक 99%, एक जो है हमारे पास 90% के लिए, और एक 9% के लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास। 90% के लिए भी है, 9% के लिए भी है। तो दो कैटेगरी बनती है। लेकिन जो 9%, 90% वाला जो ले रहा है उसको ये नहीं लेना है, लेकिन 9% वाले को ये भी लेना है। जो प्रोडक्ट 90% वाले के लिए, वो 90% वाले नहीं लेने, लेकिन जो 9% में है वो आदमी को 90% वाले भी प्रोडक्ट लेने हैं। जो 90% लोगों के लिए वो भी लेने, प्लस उसके लिए अलग है। जैसे एग्जांपल, यहां हमारे पास क्या प्रोडक्ट है? अगर आर्थराइटिस है तो आर्थोस की है, डायबिटीज है तो डायबोस की है, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल का, किडनी है तो किडनी, वो 9% वाले के लिए। अब मुझे बताइए, ये आदमी ठीक है तो इनको जरूरत क्या आर्थोस की प्रोडक्ट का? यहां वाले प्रोडक्ट की जरूरत है क्या इनको? नहीं जरूरत है। तो हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं लोग। तो पहले हम 90% वाले की बात करें कि 90% वाले को हम 90% में कैसे रखें और 9% में ना आने दे। बराबर? तो अब आपको पहला प्रोडक्ट हमारा अल्कोकेर, उसके बारे में सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है
वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि भाई पहले नीड को पहचानो कि सामने वाले को पैसे की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है या इज्जत की जरूरत है, बराबर। उसके बाद हमने क्या सीखा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, नो डाउट। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है अल्को केयर करके प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर सबसे पहले इस कंसेप्ट को, इस प्रोडक्ट को लाने वाली कंपनी वैदिक क्योर है, इस कंसेप्ट को। और आज भी जो हम समझाते हैं ऐसा कोई नहीं समझाता है हिंदुस्तान में, ऐसा है। मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आएंगे जरूर, डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट होता है। एप्पल का भी डुप्लीकेट फोन मिलता होगा, सैमसंग का भी मिलता होगा, मिलता है कि नहीं, मिलता होगा, लेकिन ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है। तो अल्को केयर जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन की दुनिया का ये टॉप प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। अल्को केयर न्यूट्रिशन की दुनिया का टॉप प्रोडक्ट है, ये टैगलाइन बना लो आप। अल्को केयर न्यूट्रिशन की दुनिया का टॉप प्रोडक्ट है, नंबर 1। अब क्यों है भाई, कोई तो कारण होगा। तो चलिए समझते हैं। अगर मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं पहले क्लिनिक भी चलाता था, आपको बता दूं जानकारी के लिए। तो एक लड़का था, बड़ा दुबला पतला लड़का था। उसकी मम्मी बोलती इसका वजन नहीं बढ़ता है। मैंने कहा वजन बढ़ जाएगा। नहीं, बोले कारण बताओ। पेशेंट ऐसे पूछता कारण, जैसे उसको कारण मालूम पड़ा तो सब ठीक कर लेगा। बोले नहीं, कारण बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है, कारण बताता हूं, लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल नहीं पूछना। मैंने कहा इसका लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, इसलिए इसका वजन नहीं बढ़ता है। तुरंत लीवर क्यों ठीक नहीं है? अगर मैं ये बताऊंगा लीवर क्यों ठीक नहीं है, फिर एक प्रश्न आएगा, फिर मैं बताऊंगा, फिर एक प्रश्न आएगा, फिर मैं बताऊंगा, फिर एक प्रश्न आएगा। ऐसे प्रश्न के प्रश्न के प्रश्न में जाने से जाना पड़ेगा आपको एसिड अल्काइन की थियरी पे। आज की रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूं। तो सारी बीमारी की जड़ एसिड अल्काइन इंबैलेंस है। लिखो ये लाइन, एसिड अल्काइन इंबैलेंस। अब कहता है कि एसिड के बढ़ने से करीब करीब 85, जितनी बीमारी होती है उसमें 85% बीमारी होती है, और अल्कलाइन बढ़ने से 15% बीमारियां होती है। तो 9% मरीज किस में आ गए? 9% मरीज किस में आए? या वो 85% में या 15% में, या वो अल्कलाइन बढ़ने का मरीज है या वो एसिड बढ़ने का मरीज है ना। तो 90% कहां गए भाई? जिसका ये बैलेंस है ना एसिड अल्कलाइन, वो 90% में है, ये 9% में है। समझिए बात को, आप समझ रहे हो? क्लियर? जिसका एसिड अल्काइन इम्बैलेंस है वो लोग 9% में आते हैं, यानी मरीज। और जिसका एसिड अल्काइन बैलेंस है वो 90% में आते हैं। वेरी क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? एसिड अल्कलाइन क्या है, बैलेंस कैसे रहता है, यही तो समझना है। आपका बैलेंस है तो आप हेल्दी एंड अनफिट हो, 90% में हो। इम्बैलेंस है तो ये एसिड बनने की बीमारी या अल्कलाइन बनने की बीमारी है, बराबर? चलिए, हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच 7.350 टू 7.450 है। आप बोलोगे मुझे कैसे मालूम पड़े? तो ध्यान दो, इस चेकिंग को मेडिकली A-B-G एनालिसिस कहते हैं। इसको लिख लो,
और गलती मत करना लेबोरेटरी में जाने की इसको चेक कराने। अब लेबोरेटरी मुझे बीजी एनालिसिस कर दो, नहीं करता भाई कोई। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल में होती है चेकिंग। आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा इस चेकिंग को कराने के लिए, क्योंकि ये करोड़ों की मशीन आती है। होता है, ऐसा नहीं कि आपके चिखली में भी होता होगा, एक आध होगा कोई। ये चेकिंग क्या होती है? जनरली ब्लड कहां से लेते हैं? यहां से लेते हैं ना। ये ब्लड यहां से लिया जाता है, आर्टरी ब्लड लिया जाता है। आर्टरी अंदर चलती है, अंदर, और कैपिलरी आर्टरी अंदर, वेन ऊपर से चलती है। आप जो चेकिंग कराते हो वेनस ब्लड है, ये आर्टरियल ब्लड है। यहाँ आप ड्रिंक कर रहे हो ना, या जूस पी रहे हो, या खाना खा रहे हो, तभी भी ये चेकिंग करा सकते हो। कोई टाइम नहीं, एनी टाइम, क्योंकि आर्टरियल ब्लड है, इसको कोई कंसर्न नहीं है। भूखा रहो, खाली पेट, सुबह शाम को नहीं, जब करना है कर सकते, एनी टाइम इस चेकिंग को कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब समझिए बात को। अब ऐसा है, ये 7.330 होगा तो भी समस्या है, और ये 7.460 होगा तो भी समस्या है। ये 7.140 होता है तो मरीज कोमा में जाता है। किसी का भी पीएच 7.140 होगा तो वो कोमा में जाएगा। कोमा क्या है? अनकॉन्शियस, ऐसी नींद जहां इंसान किसी को पहचान नहीं रहा है, जिंदा है लेकिन पड़ा है। अब आप हर मरीज को ऐसा नहीं बोल सकते इससे कोमा है। कोमा के लिए ब्रेन ट्यूमर है तो भी कोमा में जा सकता है, ब्रेन टीबी है तो भी कोमा में जा सकता है, ब्रेन हेमरेज है तो भी कोमा में जा सकता है, लो शुगर हो गया एकदम तो भी कोमा में जा सकता है। कोमा के बहुत कारण है, उसमें से ये एक कारण है। क्लियर? चलिए, अगर पीएच 7 हो गया, पीएच 7 हो गया तो कार्डियोग्राम ऐसे चलता था ना, वो ऐसा हो जाएगा, खत्म। स्ट्रेट लाइन चलेगा आपका हार्ट का ग्राफ, मतलब नहीं चलेगा। मॉनिटर में स्ट्रेट लाइन बताएगा, यानी जिंदगी खत्म, 7 पे डेथ होती है। और यहाँ 8 बढ़ गया ना, 8 बढ़ गया तो डेथ। 8 तो बहुत दूर की बात है, 7.50 में भी आदमी का जिंदा रहना मुश्किल है। ये यूनिवर्सल रिसर्च है, मेरी बात को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं काट सकता है। देख लो इस बात को, मैं बता रहा हूं, एक्चुअल साइंस है ये कोई काल्पनिक बात नहीं है कि आपको बता दिया और आप मार्केट में बताने लगो। नहीं भाई, यही है असली रियलिटी है, ये सत्य है। अब यहां तक समझ गए। अब आप सामने वाले को समझाना है कि एसिड कैसे बढ़ता है, समझाना तो पड़ेगा ना। देखो, ये एक शॉर्ट ट्रेनिंग है, इसमें मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं एसिड अल्कलाइन सिखाऊंगा उस दिन मैं 4 घंटे एसिड अल्कलाइन पे बोलूंगा। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए पॉइंट सिखा रहा हूं, बात को समझिए। तो एसिड बढ़ने का पहला कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव। दूसरा शब्द है क्या? टेंशन। टेंशन का क्या मतलब होता है? चिंता। सही है। अब टेंशन के लिए कारण होता है कि आपके कहीं पैसे अटके तो टेंशन, कुछ काम अटका है तो टेंशन। स्ट्रेस के लिए कोई कारण ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, और लोगों को पता नहीं कि वो स्ट्रेस में जी रहा है, जिसके कारण वो बीमार पड़ा है। मतलब कि बीमारी की सबसे बड़ी पहली वजह क्या है? स्ट्रेस। और हर आदमी को मानना पड़ेगा जब समझा दोगे तो। स्ट्रेस क्या है? आप घर से बाहर निकले, ट्रैफिक बहुत है, आप बेचैन हो रहे हो, आपके अंदर हलचल हो रही है, आप इम्पेशंस हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, इसी अवस्था को स्ट्रेस कहते हैं।
आप देखो कई बार ऐसी अवस्था में आए होंगे आप, यस और नो? यस यस। बिल्कुल। लेकिन ये पता है तो आप टाल सकते कि नहीं? कैसे टालने का? तो हम लोग लास्ट टाइम आए थे, और विठल जी जा रहे थे, हम लोग दोनों मस्ती से जा रहे थे। क्यों? लोगों ने कहा रोड बंद है, मैंने कहा बंद हो ही नहीं सकता। हम लोग गए, कोई स्ट्रेस नहीं, 2 घंटा लेट पहुंचेंगे ना। अगर जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, आगे का ट्रैफिक आपके हाथ में नहीं, आप स्ट्रेस करके क्या उखाड़ लोगे बताओ? तो दिमाग को चेंज करो, बोले कोई बात नहीं, चलो जाके करना क्या आपको? या तो खाना खाओगे या तो सोओगे। क्या जहां है वहां हम सुखी नहीं है क्या? कितने दुखी हो रहे हो? अभी मैं यहाँ हूं तो यहाँ हूं, काम खत्म। अब मैं क्या को सोचूं मेरे घर पे क्या हो रहा है, मैं घर पे जाना है, ये करना। अरे जब जाना ही जाएंगे ना। तो आदमी प्रेजेंट में रहना सीखे, जाए वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्ट्रेस खत्म हो जाती है, और ये खत्म होते दुनिया भर की बीमारी से बच सकते हो। लेकिन स्ट्रेस से होता क्या है बॉडी में, तो जानना चाहिए कि नहीं? देखिए होता क्या है स्ट्रेस से। वेगस नर्व हाइपर हो जाती है। वेगस नर्व जो है वो हाइपर हो जाती है। अब इसके हाइपर होने से क्या होता है? इसके हाइपर होने से क्या होता है समझिए कि जब ये हाइपर हो जाएगी तो आप इसकी एक इफेक्ट यहां पड़ती है स्टमक में। तो यहां HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिन, अगर ऐसा लिख के समझाओगे तो आप सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। पेप्सिन, ये 3 प्रकार के केमिकल ज्यादा बनने शुरू होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं, गैस्ट्रिन एंड पेप्सिन, ये ज्यादा बनता है। और यहां पे पेनक्रियास है, HCl, गैस्ट्रिन एंड पेप्सिन, ये ज्यादा बनता है स्ट्रेस के कारण। और स्ट्रेस के कारण पेनक्रियास एंजाइम कम बनाती है जो एंटासिड है, जिसके कारण बॉडी में एसिड बढ़ता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर? आपको ये रट्टा मार के सीखना पड़ेगा। देखो इस इंडस्ट्री का रूल नंबर 1 क्या है मालूम है? जो खुद प्लान शो करता है वही काम कर सकता है। जब तक अपलाइन को कंधे पे लेके चलोगे, आपका कंधा दुखेगा, एक दिन सर्वाइकल होगा, एक दिन आप चल नहीं पाओगे, गर्दन इधर उधर घुमा नहीं पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो सक्सेस कैसे मिलता है? 1-to-1 प्लान। 1-to-1 किसको करने का? जो मिले उसको। लेकिन लोग क्या बोलते? लोग हमें नहीं मिलते। झूठ, आप लोगों को नहीं मिलते। सच तो यह है लोग हमारे पास नहीं है। चलिए हम आपको लोग देते हैं, आप मिलो। मैं अगर आपको लोग दूं तो, अगर मैं चिखली में आपको 100 लोग दूं तो मिलेंगे कि नहीं? आप बोलो, मैं देता हूं। सच बोलो, जोक नहीं कर रहा। तो मैं लोगों को कहता हूं आप चिखली यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाइए, डेली 20-25 लोग मिलेंगे आपको। अब बोलोगे चिखली यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ है? मुझे मालूम है, चिखली वालों को नहीं पता। मुझे पता है, चिखली वालों को नहीं पता। बोलो, उसका नाम है चिखली स्टेशन, चिखली जंक्शन। जाके बैठिए उधर, बेंच पे बैठिए, प्लेटफॉर्म टिकट का पास निकाल लो, रोज बैठो जाके। एक प्रिंट आउट खूबसूरत आपके पास होना चाहिए। बाजू में बैठे, हर दुखी लोग बैठे रहते हैं इधर, ये नहीं है। बाजू में बैठे, आप बैठो और ऐसे ऐसे पेज पलटो और पढ़ते जाओ, पेज पलटो। वो भी देखेगा उसमें कि तो वैसे ही इतना दुखी है तो कुछ नया सब्जेक्ट देखेगा। आप उसको देखते रहो, देखता है कि नहीं। जब वो देखता है तो आप उसको देखो।
और जब उसने आपको देखा, आपकी आंख उसकी आंख मिली, मोहब्बत शुरू। स्माइल पहली आपकी होनी चाहिए, पहला चौकटा आपका अच्छा बनना चाहिए। जैसे आपने स्माइल दी, बात शुरू करो और बोलो भाई हम हेल्थ मिशन के अंदर है, हमने तो गजब की चीज पता चली हमको कि आदमी बीमार ही नहीं गिर सकता। पर भाई ऐसा क्या है बताओ? तो थोड़ा बता के छोड़ दो, ज्यादा जानना है तो फ्री में ट्रेनिंग देते, हफ्ते में एक बार। यहाँ चिखली में आपकी वीकली मीटिंग होती है, वहां का एड्रेस दे दो, आना है तो आ जाएगा, प्रिंट आउट रेडी रखो, ये लो ये एड्रेस आ जाना, फ्री में भाई। एक बार सीख लोगे जिंदगी में हेल्दी रहोगे। तो क्या प्रॉब्लम है आपको एक बार आने में? क्वेश्चन मार्क लगा के इसको बोलते हैं इनविटेशन। हम इनवाइट ही गलत तरीके से करते, वो ट्रेनिंग अलग है। इनविटेशन, लिस्ट, फॉलो अप, क्लोजिंग करेंगे आगे। अभी मैं क्या बीच बीच में कुछ बातें बोलूंगा। तो मुंबई में तो बोरीवली से लेकर विरार से लेकर चर्चगेट तक प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी है, कल्याण से लेकर वीटी तक प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी है, भीड़ ही भीड़ है। और ऐसे काम किया जा सकता है। आपका एक ही काम होगा, 12 घंटे आपने घर पे बाहर रहना है। सक्सेस होना है तो घर में पड़े पड़े सड़ने का नहीं। जो घर में पड़ा रहेगा सक्सेस नहीं होता है, घर के बाहर कदम होना चाहिए। काम नहीं है तो भी घर में तो नहीं होना चाहिए आपने, तो ही सक्सेस मिलेगा। कुछ नहीं है, घूमो जाके, कहीं भी घूमो, घर में मत रहो। हेल्थ तो सुधरेगी वॉकिंग से, 10 किलोमीटर वॉकिंग हो जाएगा। वैसे तो आप करते नहीं, कुछ हिलते नहीं जगह से, है कि नहीं? हाँ चलिए आगे चलते। तो एसिड बढ़ने का पहला कारण, फर्स्ट रीजन, स्ट्रेस। दूसरा कारण फूड यानी खाना, है कि नहीं? अब खाने का तो ऐसा खतरनाक खेल है कि खाने को बैठता तो आदमी सोचता नहीं है। इसलिए मैं बोलता तू खा या न खा, तू खा या न खा, तेरे न खाने का कोई गम नहीं, तेरा एक खुराक एक हाथी से कुछ कम नहीं। ऐसा टूट पड़ते जैसे खाना मिलने वाला नहीं कल से। आपको पता है ज्यादातर बीमारी का मुख्य कारण है, पहला कारण ओवर ईटिंग और दूसरा कारण गलत खाना। ये दोनों पॉइंट लिखो क्योंकि सामने वाले को भी सिखाना है भाई। हम क्या बोलते हो ना, जो ज्यादा खाते हैं उसको जानवर की तरह मत खाओ। मैं बोलता हूं जानवर की तरह खाओ। मैं क्या बोलता हूं? जानवर की तरह खाओ। अगर आपके घर में बिल्ली है या डॉग है, उसको आप खाना दो, एक लिमिट के बाद नहीं खाते वो लोग, देन हम खा लेंगे। उसके अंदर एक सेंसर है ब्रेन के अंदर, उसको पता चलता है ब्रेक कम आना। हमारी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। आप पेट को देखो, बिल्ली का असली खाना क्या है? ड्राई फिश। आप उसको ढेर सारी डाल दो, एक लिमिट के बाद नहीं खाएगी वो। कुत्ते का फेवरेट खाना क्या है? मीट, बराबर, नहीं खाएगा एक लिमिट के बाद वो। हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास ब्रेक ही नहीं है, हम खाते रहते। ब्रेक फेल वाले हम सब है। और ये ब्रेक फेल किसने की? हमारे पेरेंट्स ने की। ब्रेक फेल की बचपन में। खाना खा लेने तो बाजू वाले अंकल को बुलाऊंगी, इसको बुलाओ, उसको को फोन करो, खाना नहीं खा रहा है। एक छोटे बच्चे में एक सेंसर होता है कहाँ रुकना है, लेकिन हम उसके सेंसर को बचपन में खराब कर देते। अगर वो सेंसर को वापस लाना चाहते तो आज आ जाएगा। मितेश भाई के पास है, उधर देंगे वो आपको जाने के टाइम। सेंसर आ जाएगा आपके पास, आज ही आ जाएगा। बोलो चाहिए तो क्या करना है? खाने को पियो, पीने को खाओ, इतना धीरे धीरे खाओ कि हर रोटी का हर कण पिघल नहीं जाता तब तक निगलना नहीं है। पिघला नहीं तो निगला नहीं। अगर ऐसा करो, आप देख लो आज जितना खाना खाते हो एक लिमिट आप खा ही नहीं पाओगे और पचना ऐसा हो जाएगा, खाना पच जाएगा तुरंत पहला रोज। क्यों मालूम है? हम लोग मोस्टली 98% एसिडिक खाना खाते हैं, 2% अल्कलाइन है, जो कुदरत ने दिया जो खाते हैं ना अल्कलाइन है। जैसे बनाना खाया तो अल्कलाइन, एप्पल खाया अल्कलाइन,
संतरा का अल्कलाइन, नींबू अल्कलाइन है, नींबू का रस अल्कलाइन है, वो वैसे मत चेक करना, उसकी अलग थियरी। एसिड अल्कलाइन को कैसे मेजर किया जाता है उसकी अलग थियरी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन नींबू अल्कलाइन है। नींबू एसिडिक नहीं है, जबकि नींबू का पीएच 3.5 या 4 मिलेगा चेक करने पे लिटमस पेपर, लेकिन वैसे नहीं कहानी अलग है। हाँ, तो वो अभी नहीं बात करेंगे हम। तो मैं समझ आपको, हमारे माउथ में सलाइवा का पीएच 9.5 होता है। कितना? 9.5। और स्टमक में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना सब बना है, इसका पीएच है 1.5। तो अगर आप खाना चबा के खाओगे तो यहाँ का सेटिंग यहाँ से क्रिएट होता है। खाने को पियो और पीने को खाओ। इसलिए बंगाली लोग बहुत अच्छा है कि हर चीज, वो सिगरेट भी खाते, पानी भी खाते, सब कुछ खाते हैं। जल खाओ, क्या बोलते हैं, मेरे को आती नहीं, क्या खावे ना, जल खावे, सब कुछ खाते ही हो। सिगरेट भी खा लेते, वो पीते नहीं, सिगरेट खाते, पानी भी खाते। तो इस तरह क्लियर हो गया। अब ये अगर आपने किसी को समझा दिया, रट्टा मार के पॉइंट लिखो, आप रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप आज की ट्रेनिंग का लिखा हुआ और वीडियो को बार बार देख के अगर आप पक्के हो गए तो लिख लो, आपको 25, 50, 100 करोड़ कमाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, ये सीखने के बाद 12 घंटा घर के बाहर रहे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा, सारे वॉलेट का धंधा बंद करके एक ही काम करो, 1750 काम करने का नहीं, किसी की वॉलेट की कहानी सुनने की नहीं, अपने को अपने वॉलेट में क्या देखने का, मेरा यही वॉलेट ठीक है, वो मोबाइल वाले वॉलेट में नहीं पढ़ने का, अपना यही वॉलेट है। हाँ, यही वॉलेट पे जिंदगी चलनी चाहिए। क्लियर? तो काम होगा। बहुत सारे लोग वही वॉलेट में पढ़ लेते हैं सर। वो अगर उसमें से पैसा आ रहा है तो भी वो छोड़ दो, मैं कहता हूँ 5,000 भी आ रहा है महीने तो मत करो, नहीं चाहिए वो पैसा। बड़ा आदमी बनना है ये आपको नक्की करना पड़ेगा। हम और कुछ नहीं करते, हमारी कोई और शाखा नहीं है, ना इनकी है ना मेरी है ना बेटा, हम सिर्फ वैदिक स्टोर करते हैं, मिसेस भाई भी वैदिक स्टोर ही करते हैं, और कुछ नहीं करते। आप कुछ करते हैं तो करना बंद कर दो, आज के बाद नहीं करना है कुछ। क्लिनिक मत बंद करना है। अच्छे पैसे आए तो बंद कर देना, कोई टेंशन नहीं करने का। जिंदगी क्या है, जिंदगी समय काटने के लिए नहीं एक क्लिनिक पर बैठे, जिंदगी जीने के लिए हो। बिल्कुल सर। बैठने गए को पैसे के लिए ना, अगर 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया आ रहे, ठीक है, फ्री हो जाओ यार, मस्ती से फ्री हो जाए, जाइए काम करिए, अहमदाबाद घूमिए काम करिए, बैंगलोर चले जाइए काम करिए, जयपुर जाइए काम करिए। क्लिनिक की वजह से नहीं आ पा रहे, खूटे से बंधे हैं, है कि नहीं? वो एग्जांपल देते ना कि एक घोड़े को सिर्फ बांध के रखते हैं ऐसे ही कुर्सी के साथ, एक हाथी को बांध के रखते हैं, वो तोड़ता नहीं, उसको मान लो कि वो दौड़े तो कुर्सी वैसे दौड़ेगी उसके साथ। तो वैसे सब बंधे हुए लोग, कोई नौकरी में बंधे, कोई खूटे में बंधे हुए, लेकिन फोकस अच्छा करोगे तो उस खूटे से आप छूट जाओगे अपने आप। सीखना पड़ेगा अच्छी तरह से। क्लियर? निकाल दो। अब हमने क्या देखा? पहली वजह स्ट्रेस, दूसरी वजह फूड, ये दो वजह से एसिड बढ़ता है। लेकिन हमारा शरीर 7.350 to 7.450 pH को मेंटेन करता है। अब कहानी शुरू होती है। हमारा शरीर 7.350 to 450 pH मेंटेन करता है। मेंटेन करने क्या करता है? बॉडी के मिनरल्स, बॉडी के सारे सोर्स को यूज कर लेता है। एसिड तो बहुत बड़ा हुआ आपका ऑलरेडी। ब्लड अपना पीएच मेंटेन करेगा क्योंकि आपको जितना रखना है। उसके बाद बॉडी के सेल्स जो है ना, बॉडी के सेल्स वो अल्कलाइन देते हैं। बॉडी के सेल्स अल्कलाइन देते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करना अल्कलाइन देते हैं, और आपका पीएच मेंटेन रहता है। फिर एसिड और है,
बॉडी में एसिड और है तो क्या होता है, बॉडी बनाती है फैट सेल, फैट सेल बनाती है। फैट सेल का काम है एसिड को स्टोर करना। मोटापा क्या है, सिर्फ एसिडिटी है। ये इनका मध्य प्रदेश बाहर है, ये क्या है, ये एसिडिटी है, ये फैट सेल बनाएगा, ये एसिड है। सर प्लीज रिपीट हाँ, देखो आप स्ट्रेस के कारण, फूड के कारण बॉडी में एसिड बढ़ा, ब्लड अपना पीएच मेंटेन करेगा। एसिड तो बहुत है आपके बॉडी में। ब्लड क्या करता है, पहले बॉडी के सोर्स को यूज करता है, बॉडी में मिनरल्स वगैरह को यूज करता है, पहला ऑप्शन। उसके बाद वहां से नहीं मिलेगा, एसिड और है तो सेल्स अल्कलाइन देता है। उसके बाद एसिड और है बॉडी में तो बॉडी बनाती है फैट सेल और एसिड को स्टोर करती है, और इस तरह आपका ब्लड का पीएच 7.350 to 450 मेंटेन होता है, क्योंकि आपको जिंदा रखने के लिए ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस में ना 2 ऑर्गन का रोल होता है, बता दूं आपको, डिटेल ट्रेनिंग में कभी हम देखेंगे। किडनी एंड लंग्स, आपके हेल्दी है तो ये सारी मैकेनिज्म चलते रहती है किडनी एंड लंग्स के कारण, ठीक है। अगर फैट सेल नहीं बना, फैट सेल नहीं बना, आदमी दुबला पतला ऐसा, ये देखो दुबले पतले आदमी, फैट सेल नहीं बन रहा है, ये फैल नहीं रहा है, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। एसिड का मैनिफेस्टेशन यानी प्रकट होना, भगवान अनेक रूप में प्रकट होते हैं ना, वैसे एसिड अगर फैट सेल के रूप में प्रकट नहीं हुआ तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, जिसके लिए लोग डाइजिन वगैरह गोली खाते हैं, बराबर। लेकिन एसिड स्टमक में नहीं रुका, एसिडिटी नहीं हुई, लेकिन वो एसिड कहां चले गया, इसको ड्यूओडेनम बोलते हैं, यहां चले गया, यहां नहीं रुके, यहां चले गया, एसिडिटी यहां है, ऊपर आ रहा है। तो ड्यूओडेनल अल्सर, वो सारा एसिड अगर आपका आगे निकल जाता है, यहां रहेगा तो आपको फील होगा एसिडिटी, रिफ्लेक्स हो रहा है। ये वाल जो है ना इधर, इसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, रिफ्लेक्स कर रहा है, एसिडिटी फील हो रहा है। लेकिन वो यहां निकल गया तो क्या होगा, ड्यूओडेनल अल्सर हो सकता है। अच्छा, यहां नहीं रुककर एसिड छोटी आंतड़ी में चले गया तो आईबीएफ, खाया के गया, खाते ही भागना पड़ता है। एसिड वहां नहीं रुककर बड़ी आंतड़ी में चले गया तो कॉन्स्टिपेशन, आती नहीं। वो गाना किसने लिखा था ना, शायद उसको ये बीमारी रही होगी, आती नहीं। कॉन्स्टिपेशन, एसिड ने अंदर सब ड्राई कर दिया। पाइल्स फिशर फिस्टुला, मूलव्याध, हरस मसा, क्या बोलते हैं गुजराती में, मराठी में मूलव्याध बोलते हैं, बगंदर, वो होता है एसिडिटी। अगर एसिड की असर ब्लड में हो गई तो लो बीपी, वेरिकोज वेन होता है लेडीज को, ग्रीन नसों का गुच्छा बनता है, एसिडिटी, बराबर। यही एसिड ब्लड में बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट, क्यों बना, ब्लड के अंदर के एसिड को स्टोर करने, और जब ये एसिड और बढ़ जाएगा तो उस कोलेस्ट्रॉल को सुखाकर ब्लॉकेज बनाएगा, ब्लॉकेज एसिडिटी है। बाहर आप 120 किलो तक फैल सकते हो, अंदर लिमिटेशन है तो वो ड्राई करना शुरू कर देगा, अंदर ब्लॉकेज बना देगा। ज्यादा बना दिया तो कहानी खत्म, अटैक आया, आदमी चल पड़ा, 50 साल की उम्र निकल लिया, है कि नहीं। और सिरोसिस ऑफ लिवर, नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लिवर, अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ, दोनों होता है भाई। ऐसा नहीं है कि दारू पीने वाले का लिवर खराब होता है, यहां तक देखा दारू पी के गड्ढे में गिरता है, कुछ नहीं होता है, उठ के चलता है। अच्छा आदमी गिर गया, पैर टूट गया, हाँ, कोई घोड़े पे से गिर गया, हाथ टूट गया, पी के चला होता तो नहीं टूटता, ऐसा भी हो सकता है, कहानी आता है। चलो, यही एसिड सिरोसिस लिवर को खराब करता है, किडनी फेल भी एसिड ही करता है। लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, अब खराब हो गई बिकॉज ऑफ एसिड, बाल चले गए बिकॉज ऑफ एसिड, सब एसिड, घुटना गिर गया एसिड। इसी तरह अल्कलाइन बढ़ने से बीमारी, लूज मोशन, ब्रेथलेसनेस, लंग्स में पानी भरना, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज, वर्टिगो, ब्रेन डिजनरेशन, ये सब वहां से। अभी हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमको प्लान शोइंग करना है, उसके लिए जितनी ट्रेनिंग चाहिए उतनी चाहिए।
हम जब बड़े प्रोग्राम दिन भर का रखेंगे उसमें एक एक प्रोडक्ट की डिटेल ट्रेनिंग करेंगे, तब आपको हर प्रोडक्ट की डिटेल बताएंगे, अल्कलाइन की डीसीज के बहुत सारे नाम बताएंगे, एसिड की डीसीज का फंक्शन बताएंगे। तो क्लियर हो गया अभी ये प्रोडक्ट के बारे में? कोई डाउट है क्या? अब ये प्रोडक्ट लेने का कब? तो ये सारी चीज के खेल में से निकलने के लिए जो एसिड अल्कलाइन बैलेंस करेगा वो ये सब समस्या में फंसेगा ही नहीं। फंसेगा नहीं, वो कहाँ आया? 90% में, और फंसा हुआ है वो 9%। तो 99% कोई प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसको लेने का तरीका है, सुबह खाली पेट एक गोली लो और आप जितना पानी पीना चाहते पी लो उठते ही, और रात को सोते हुए एक गोली लो। देखो ये गोली लेने का तरीका है, खाना खाने के 2 घंटे बाद या रात को सोने के 2 घंटे बाद। क्या बोला मैंने? रात को सोने के 2 घंटे बाद दो या खाना खाने के 2 घंटे बाद दो। नहीं, मुझे तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं खाते ही सो जाता हूं तो फिर क्या करेगा? मुझे तो ध्यान सबका रखना पड़ता है। अब वो अलार्म लगा कि सोने के 2 घंटे बाद, फिर वो खाते ही सो जाता है। क्लियर? अब कोई डाउट है प्रोडक्ट के बारे में? खत्म। अच्छा, अब ये बना कैसे प्रोडक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। कैसे हो? आखिरी चीज यही बची। तो देखो, कोई भी प्रोडक्ट साइंटिफिक प्रोसेस से बनता है। आप मेडिकल स्टोर से भी जो गोली खाते हैं वो गोली भी साइंटिफिक प्रोसेस से बनती है, फैक्ट्री में बनती है, हर चीज पे रिसर्च हुई रहती है, उस पर आप सवाल नहीं करते। आपको पता है क्रोसिन खाने से सिर दर्द जाता है, पता है कि नहीं? पेन किलर खाने से पेन कम होता है, पता है कि नहीं? अब ये खाने से एसिड कम होता है, ये पक्का है। तो पहले आप डेमो देख सकते हैं कि देखो ये हाईली अल्कलाइन है, नंबर 1। नंबर 2, गोली 2 गोली खा लो, 2 ग्लास पानी पी लो, 3 घंटे में आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी हल्की फील हो रही है। कभी भी अभी 2 गोली खा लो, 9 घंटे बाद देखेगी पहली यूरिन जैसे जाओगे स्मेल आएगा, बॉडी हल्की फील करोगे, क्योंकि अल्कलाइन है। फिर भी बनी कैसे है ये बताओ? हाँ, तो ये प्रोडक्ट के अंदर 600 मॉलिक्यूल है। कितने? 600 से ज्यादा मॉलिक्यूल है। फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर का एक्सट्रैक्ट इसमें है। ये मॉलिक्यूल CFT टेक्नोलॉजी से बना है। CFT टेक्नोलॉजी, क्रोमेटो फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल को डिराइव इस तरह किया जाता है, वो कलरलेस टेस्टलेस हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये कलरलेस टेस्टलेस हो जाता है। 600 मॉलिक्यूल 600 फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है। क्लियर? तो ये पहला प्रोडक्ट का कहानी हो गया पूरा। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट की। नाइन्टी 99% लोगों को 2 प्रोडक्ट की आवश्यकता है। पहला प्रोडक्ट हमने आपको बता दिया। अब दूसरे प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको उतनी बात समझाऊंगा कि ये प्रोडक्ट सामने वाले को कैसे समझाना है, मैं उतनी के पॉइंट बताऊंगा। उस प्रोडक्ट का नाम है लाइपोप्रास G1। लाइपोप्रास G1 नहीं है, G1 है। G1 है। मोदी जी का था ना G20, ये G1 है। वो 20 टाइम अपने को बाद में जाएगा। G1 ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 99% लोगों के लिए है। 2 प्रोडक्ट। तो ये दूसरा प्रोडक्ट
ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग ऊपर वाले ने बहुत मिराकल की है। देखिए, इसको जीने के लिए, शरीर को जीने के लिए इतने सारे पेड़ पौधे, फ्रूट, वेजिटेबल उगाया। हम खाना खाते तभी जिंदा रहते हैं ना। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले। लेकिन आप खाना क्यों खाते हैं? दोपहर को टेस्टी भोजन चाहिए, रात को टेस्टी भोजन चाहिए। लेकिन टेस्टी एंड हेल्दी दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं? दोनों इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में जब बीमारियां होती है तो बहुत सारी जड़ी बूटी बनाई है जो ना टेस्टी होती है, ना हम उसको रूटीन में खाते हैं। सबको पता है कि प्राचीन शास्त्र सबसे पुराना आयुर्वेदिक शास्त्र है। कोई फैक्ट्री नहीं थी, पेड़ पौधे से ही लोग अपने आप को ठीक करते थे। आदिवासी लोग को ही पता था। पता है, एक ऐसा लकड़ी आती है, एक ऐसी लकड़ी आती है कि किसी को दांत गिराने ना, लकड़ी से घुमाओ, मुंह में दातुन करो, सारे दांत बाहर हो जाएंगे। यहां तक अपने यहां रिसर्च हो चुकी थी। ऐसे है लोग, आपका सिर पकड़ के नस दबाए, ऐसे दांत खींचेंगे, बिना खून से दांत निकल जाता है। न दर्द, न खून, न कुछ। तो आयुर्वेदिक शास्त्र बहुत आगे था। आज भी ऐसे डॉक्टर हैं दांत निकालने वाले, मैंने देखे हैं। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई पेन किलर नहीं, नो ब्लीडिंग, नथिंग, दांत तुरंत निकाल देंगे। पर कोई नस दबाएगा, फिर दांत खींच लेंगे, खत्म काम। जो भी दांत तो दांत होता है ना, तो उसमें जाना नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इतनी जड़ी बूटी बनाई है। सबको पता है कि अर्जुन का जो पेड़ है वो हार्ट के ऊपर काम करता है, सबको पता है कि नहीं? बराबर। गोखरू किडनी पे काम करता है, ब्राह्मी, शंकुष्टी, जटामासी ब्रेन पे काम करता है, सबको पता है कि नहीं? लेकिन वही लोग या आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कब करते हैं? आप बोलोगे मेरे को याददाश्त ठीक नहीं है, टेंशन बहुत है, तो अश्वगंधा ब्राह्मी ले लो। किसको दिया? मरीज को। फिर कहानी वही 99% वाली आ गई। अच्छा, अर्जुन कब देंगे? अर्जुन एक्स्ट्रा टैबलेट कब देंगे? हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है तो लो। काल में कब देंगे? लीवर का प्रॉब्लम है तो लो। गोखरू कब देंगे? यूरिन नहीं हो रहा तो लो, किडनी है तो लो। बराबर। कहानी यह है नहीं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि ये शरीर को, संपूर्ण शरीर को ठीक रखने के लिए बॉडी को 43 जड़ी बूटी चाहिए। कब चाहिए? जब आप हेल्दी है तब चाहिए आपको। लेकिन 43 जड़ी बूटी आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं क्या? आपको टेस्ट नहीं आएगा, खाने के बाद पेट उसको हजम नहीं कर पाएगा। अब एक एप्पल खाते हो, ऐसे उठा के आप एप्पल खाते हो, बोलते हैं ना रोज एक एप्पल खाने से हेल्थ सुधरती है। क्योंकि एप्पल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तिनके जितनी चीज है। एप्पल में जो इंपॉर्टेंट चीज बन गई तिनके जितनी है, बॉडी उसको निकाल लेता है। बराबर। पूरा एप्पल कोई काम का नहीं है। तो यहां पे अपने पास जो प्रोडक्ट है, 43 जड़ी बूटी को माइक्रो क्लस्टरिंग से वो मॉलिक्यूल निकाल लिया जैसे आपकी बॉडी एप्पल से निकालती है, वैसा रेडी मॉलिक्यूल निकाल लिया गया माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से, और 43 जड़ी बूटी का मॉलिक्यूल निकाल के एक जगह पे एकत्रित किया और उसको चटनी के रूप में बनाया है। क्योंकि आयुर्वेद की ओरिजिनल पद्धति टंग है। आपको पता है सब कुछ टंग है आपकी। सब कुछ टंग है। आपको पता है टंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आप कड़वे नीम का पानी बनाओ, एकदम कड़वे नीम का, और पेट डुबा के बैठे रहो, थोड़ी देर बाद आपकी टंग पे कड़वाहट आ जाएगी। कहां से आई भाई? कहां से? आप तो पैर में लगा रखे थे। तो टंग सबसे इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्टली टंग पे कोई चीज रखोगे तो वो पूरे बॉडी में फैल जाएगी। टांग से टंग तक पहुंच सकती है तो टंग से बॉडी तक पहुंचती है चीजें। समझ लो बात को, माइक्रो लेवल पे पहुंचती है। तो ये प्राश के रूप में है। 43 जड़ी बूटी को एक जगह करके, जैसे सुबह आपने अल्कोहल ले लिया, 1 गिलास 2 गिलास पानी ले लिया, अल्कोहल लेने के तुरंत बाद पानी तो पी लिया, 5 ग्राम इसको मुंह में रख के चूसना है। 5 ग्राम। जितना ज्यादा देर मुंह में रहेगा उतना पूरे बॉडी में फैलेगा। अच्छा, 43 है तो ब्रेन के लिए 4-5 चीज है।
तो ब्रेन ठीक। हार्ट के लिए, किडनी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिवर के लिए, स्किन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ऐसा जितना सिस्टम है उसको कवर किया गया 43 जड़ी बूटी में। आगे ट्रेनिंग के अंदर हर जड़ी बूटी के ऊपर आपको 43 जड़ी बूटी का ट्रेनिंग देगी कि कौन सा क्या एक्शन करता है। जैसे ब्रेन को काम करने वाला एक ग्रुप जड़ी बूटी है तो उसके ऊपर पूरी हर इंग्रेडिएंट पे आपसे बात करेंगे। इसी तरह रात को अल्को के लेने का फिर 5 ग्राम इसको चूसना है 2 टाइम। अब ये किसको लेना है? 90% को भी 9% को भी सबको लेना है बराबर। लेडीज को ये 2.5 ग्राम लेना है। क्लियर? अब कहानी शुरू होती है। 99% को तो ये लेना है, 90% वाले को सिर्फ यही लेना है, लेकिन 9% वाले को ये 2 प्रोडक्ट के साथ प्लस एडिशनल प्रोडक्ट लेना है। 9% वाले को इसके साथ एडिशनल प्रोडक्ट लेना है। जो 90% वाले लेते हैं वो 9% को तो लेना ही है दोनों प्रोडक्ट, लेकिन एडिशनल प्रोडक्ट। अब देखो क्या है उसको, क्या है वो बोलता है जॉइंट की समस्या है घुटने में। वो बोलता है बॉडी पेन होती है, सुबह उठता है तो बॉडी अकड़ी जकड़ी रहती है, तो मसल्स को भी रिलैक्स करता है, जॉइंट को भी फायदा करता है। 2-in-1 प्रोडक्ट, उसका नाम है आर्थोस्की। कोई भी जॉइंट समस्या, सर्वाइकल पेन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, मस्कुलर स्पाज्म, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, कुछ भी हो, हड्डी की हर बीमारी, मसल्स की हर बीमारी, इसके साथ एडिशनल आर्थोस्की प्रोडक्ट है। आर्थोस्की आर्थोस्की करके प्रोडक्ट है, ये लेना है। कोई डाउट है कि बताओ? कोई डाउट है? क्लियर? जब आपने 2 प्रोडक्ट की डिटेल समझाई ना तो वो पूछेगा नहीं इस प्रोडक्ट में क्या है। ध्यान रखो, पूछेगा नहीं। काम जितना आसान करोगे, बढ़िया करोगे, उतना काम आपका तेजी से आगे जाएगा, तेजी से जाएगा। अब मान लो किडनी प्रॉब्लम है तो ये 2 प्रोडक्ट के साथ किडनी का दे देना है। क्लियर? कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल वाले को, लीवर वाले को भी चलता है। वो लीवर एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करता है। वो लीवर की हर समस्या में कोलेस्ट्रॉल चलता है। कोलेस्ट्रॉल अब वजन बढ़ाना है, देखो वजन बढ़ाने के यहाँ एक बैठे, वहां एक कोने में एक बैठे, ये 2 को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, बराबर। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? एम गेन। तो ये 2 तो लेना ही है। खाना खाने, ये 2 लेने का टाइम तो बता दिया हमने, लेकिन बाकी प्रोडक्ट कब लेना है? आर्थोस्की कब लेना है? खाने के बाद, दोपहर को, रात को, या सुबह नाश्ते के बाद या रात को। कोलेस्ट्रॉल कब लेना है? खाने के बाद दोनों टाइम। एम गेन कब लेना है? खाने के बाद दोनों टाइम, वजन बढ़ाने के लिए। क्लियर? ओके। किडनी का प्रॉब्लम कब लेना है? खाने के बाद 2 टाइम। फीमेल केयर, हाँ वो भी 2 टाइम। हाँ 2 टाइम। अभी बात करेंगे डायबिटीज का। तो डायबिटीज के लिए जो डाइबोस्की प्रोडक्ट है वो खाने के आधे घंटे पहले लेना है दोनों बार। किसको लेना है? जिसकी शुगर 250 तक है उसको दोनों टाइम लेना है। जिसकी शुगर 250 के ऊपर है उसको 3 बार लेना है खाने के आधे घंटे पहले। फास्टिंग है, नाश्ते के पहले भी लेना है, दोपहर को भी, लंच के पहले, डिनर के पहले। 250 प्लस है तो 250 plus 3 times. 3 टाइम लेना है। फास्टिंग शुगर है Before eating. रैंडम 250 मतलब दोपहर को खाने के बाद वाली टोकरी जनरली सुबह इतनी हाई नहीं रहती है, खाने के बाद 250 क्रॉस करती है। ओके। सुबह वाली और इसमें फर्क रहता है, पोस्टिंग वाली ज्यादा रहती है, बराबर। 200 plus net time. हाँ अब इम्पोर्टेंट, हमारे पास डायबिटीज किट है। ये डायबिटीज किट जो है वो 2 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए डायबिटीज किट है। इसमें एक जूस है, इसको 20 ml सुबह पीना है। कब लेना है इसको फिर समझो बात को। पहले अल्को के लिया, पानी पी लिया,
उसके बाद आपने लाइपोप्रास चूस लिया, उसके बाद 20 ml ये लेना है एक गिलास पानी में, और आधे घंटे बाद नाश्ता कर सकते हैं। ये जूस की बोतल 2 महीना चलती है और उस किट के अंदर टैबलेट 60 टैबलेट की 2 बोतल आती है, वो भी 2 महीना चलेगी। तो इस तरह कॉम्बिनेशन में डायबिटीज को आप दीजिए। मैंने क्या कहा था आपको कि शुगर वाला पेशेंट, डायबिटीज एंड नॉर्मल पेशेंट दोनों अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अब डायबिटीज वाले को अपने डायबिटीज का प्रोडक्ट क्यों लेना है? क्योंकि धीरे धीरे उसकी एलोपैथी की दवाई कम हो और दूसरा उसकी बढ़े नहीं। अच्छा, उसकी बढ़ेगी इसलिए नहीं, बढ़ने का चांस कम हो जाता है कि जैसे एसिड अल्कलाइन बैलेंस करोगे, 43 न्यूट्रिशन दोगे, तो फर्दर डैमेज पेनक्रियास का रुक सकता है, जो हम 2 प्रोडक्ट के जरिए वहां काम कर रहे हैं। अच्छा, डायबिटीज पेनक्रियास जो डैमेज हो रहा है उसके बाद ऐसा नहीं है, जब पेनक्रियास की डैमेज ज्यादा नहीं हो सकती है तब दूसरी जगह डैमेज होती है। अब पेनक्रियास को कौन डैमेज कर रहा है पता है आपको? बॉडी में, हमारे बॉडी में हजारों कारणों से केमिकल बनता है, वो भी एसिड का एक रूप है, उसको मेडिकली फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल यानी ऐसा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर उसमें इलेक्ट्रॉन की ऑड पेयर है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ढूंढता है, और वो पेनक्रियास के सेल से लगातार इलेक्ट्रॉन लेता है, तो पेनक्रियास में खराब रहने से डायबिटीज होता है। जब वो पेनक्रियास से इलेक्ट्रॉन चुराने में सक्सेस नहीं रहता, आप नहीं मिल रहा है वहां से, तो वो चोर है भाई, चोरी करता है, पक्का चोर है वो जाएगा आर्टरी पे अटैक करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन चुराएगा, तो आर्टरी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो जॉइंट पे अटैक करेगा। इस तरह फ्री रेडिकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फ्री रेडिकल, बिग सब्जेक्ट, डॉक्टर साहब को पता है, लेकिन हम उसमें नहीं एंटर होंगे। अभी कोई डाउट है तो बताओ। अभी बात करेंगे वजन कम करने की बात पे, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ क्योंकि टॉर्च मेरी फुल चार्ज है, इन्होंने थोड़ा प्रकाश डाल है कि नहीं? तो चलिए, वजन कितना होना चाहिए पहले ये समझो बात। अगर एक इंसान की हाइट 5 फीट है तो 150 सेंटीमीटर, अगर 6 फीट है तो कितना? 180 सेंटीमीटर। तो हाइट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, -100 कितना वजन? 50, -100 कितना वजन? 80। अगर हाइट 5 फुट 5 इंच है तो कितना सेंटीमीटर होगा? 165 होता है ना, -100 कितना होता है? देखो कितना होता है? 5.5 का 162 जो भी है आप कन्वर्ट कर लेना उसमें गूगल में देख के, -100 उतना वजन होना चाहिए। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ये समझने वाली बात है। मान लो 5 फीट हाइट है, 150 -100 = 50, कितना वजन होना चाहिए? हर आदमी ने, हर इंसान ने अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करो, वो उसका आइडियल वेट है। उससे ज्यादा है तो ज्यादा है, उससे कम है तो कम है, अंडर वेट, ओवर वेट, ये नॉर्मल वेट। क्लियर? अब समझिए कहानी। अब उसका वजन अगर 55 किलो है तो ये वजन 5 किलो कितना है? 10%। 50 का 10% कितना है? 5। तो ये नहीं सुनो, 55 हो गया। 50 का 20% कितना है? 10 है। तो अब कितना वजन है? 60 किलो यानी 20% ज्यादा, 55 किलो यानी 10% ज्यादा। जितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, 50 का 20% 10 किलो, 10 किलो 1 2 60 किलो। तो ये आदमी कितना % ज्यादा ओवरवेट है? 20% ओवरवेट है। लेकिन इसका वजन अगर 80 किलो है तो 40% है। यस और नो? 40% हुआ। एक इंसान का 20% वजन ज्यादा होने तक उसको वजन बढ़ने की वजह से बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वजन खुद एक बीमारी है।
जब ये 20% रेशियो क्रॉस होगा तो वजन बढ़ने की वजह से डायबिटीज हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहां से मेन रोड कितना किलोमीटर रहेगा? 1 किलोमीटर मेन रोड। चलो, तो अगर हम लोग यहां से अभी निकलते हैं 10-10 किलो वजन उठाकर मेन रोड तक, तो थक जाएगी कि नहीं? थकेगी कि नहीं? तो यार ये इतना 40 किलो 30 किलो ज्यादा लेके घूम रहा है, तो बॉडी थकेगी कि नहीं थकेगी? तो मोटे लोग बिकॉज ऑफ ओवरवेट, उनको पता नहीं चलता उसके हार्ट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो थकता है, वैसे ही थकता है वो। अभी मान लो आपका 5 किलो वजन, तो आपको कितना हल्का फील होता है। आप जैसे 10 किलो लेके जा रहे हैं वजन, आधे किलो आप थोड़ी देर रखते हो तो कितना बढ़िया लगता है। तो थोड़ी देर काय को निकाल दो ना वजन ज्यादा, काय को थोड़ी देर छोड़ दो, काय को इतना लोड लेके घूमने का। तो पहले लोगों को समझाओ आप ओवरवेट है कि नहीं है। तो लोगों ने मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अरे काय का ठीक है? काटा बताएगा तुम ठीक है कि नहीं। अब काटा बता रहे ज्यादा है तो ज्यादा पाएगा, तुमको लेना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट। बोलिए। बताते नहीं डॉक्टर, क्या डॉक्टर सब बताते नहीं। क्या नहीं बताते? ये ओवरवेट वो इसलिए नहीं बता रहे थे कि यहाँ ट्रेनिंग होने वाली थी ना। समझते हो? वो बताने वाले थे, मैंने बोला मत बताना, इधर बताएगा, तो साथ में बताएगा। ओवरवेट क्यों होता है वो बताया ना पहले, बताया। इसके लिए। चलिए, अब वजन बढ़ने की थियरी में क्या होता है, लाइफस्टाइल रोल प्ले करती है फूड इनटेक। आज खाने में कोई स्वीट बीट रखी कि नहीं? सुबह खा ली सर जलेबी, नाश्ता में जलेबी स्वीट है ना, है नहीं, मैं पूछने का कारण है। हाँ, कारण है। अभी देखो, गुलाब जामुन सपोज रखे खाने में, अभी क्या मेरे को नहीं मालूम, शादी में जाते 10 गुलाब जामुन खा लेता आदमी, घर पे लाते ही 10 एक 2 खाने का। तो मुझे सवाल का जवाब दो, शादी में 10 क्यों खाए? जवाब दो। फ्री में मिलता है। नहीं, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, बोलो। फ्री में मिलता है, ये आंसर पूरा सत्य नहीं है, गलत है। फ्री में मिलता है नहीं, इंसान वही कर्म करता है, ईश्वर ने ऐसी रचना की है, आपकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर रखा है, वही काम करोगे जिससे नुकसान होगा। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, मैं इनको कहूंगा ये करे तो बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं करता। अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बुरा ज्यादा सोचते हैं। पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पूरे दिन के अंदर नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। जी, सही बात। आपको पता है लोग फेल क्यों है जीवन में? जो भी आदमी अपना एनालिसिस खुद करो, मैं किसको कुछ नहीं पूछूंगा। आप खुद चेक करो, सुबह उठने से रात को सोने तक आपने पॉजिटिव कितना सोचा और पॉजिटिव लोगों से चर्चा कितनी की। अगर आपका हिसाब में अगर नेगेटिव ज्यादा मिल रहा है तो आपकी सक्सेस उस पैरामीटर में चलेगी। आपको सक्सेस होना है तो आपकी वाणी को बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। वाणी यानी लोगों से बोलना, सोच यानी सोच। तो वाणी और बर्तन, बर्तन यानी सोच, ये दोनों बदलो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। नेगेटिव बात मत करो, नेगेटिव बात करता है उसे बोलो नहीं भाई काम की बात करो, बात मत करो, ये आपके हाथ में। मैं नेगेटिव बात नहीं करता। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ओवरवेट की। ओवरवेट की। तो हम इसलिए खा लेते, सिस्टम ऐसी बनी है। तो पहले हमको अपनी सोच में एक विचार बनाना पड़ेगा, और वो विचार मेरे साथ इन्होंने बनाया है, इन्होंने बनाया है। जब हम लोग जाते होटल में क्या बोलते हैं, आप जो खाएंगे वही मैं खाऊंगा। तो मैंने कहा बहुत बार मैं नहीं भी खाता हूं, तो बोले नहीं खाऊंगा। तो वो मेरे चक्कर में मेरे साथ रहते, जो मैं खाता हूँ वही खाते, जितनी क्वांटिटी में खाता उतनी क्वांटिटी वो खाते। और अब उनको आदत बन गई, तो बॉडी के अंदर चेंज उन्होंने महसूस किया। घर वाले बोल रहे थे, घर वाले बोले बदल कैसे गए खाने पीने में, तो वो टूर में बदल गया। सही हो।
तो सबसे पहले हमें ज्ञान होगा और खाने के पहले सोचना है कि मुझे ज्यादा नहीं खाना है, ओवर नहीं खाना है, मुझे चबा के खाना है, कुछ चीज मुझे नहीं खानी है। ये 3 बात दिमाग में बार बार रटना। इसका मतलब मैं नहीं कहता हूं सब खाना छोड़ दो। भजिया है तो 20 मत खाइए, 5 खाइए। गुलाब जामुन है, ठीक है, घर पे 1-2 खाते, ठीक है, 4 खाइए, 10 मत खाइए। तो थोड़ी सी सेंस डेवलप करिए खाने पीने की। एक तो चबा के खाओ, क्या नहीं खाना डिसाइड करो, क्या खाना है डिसाइड करो, कितना खाना है डिसाइड करो, कब खाना है डिसाइड करो, ओवर नहीं खाना है। तो सबसे पहले होता क्या है, अब मान लो शादी में खा लिए 10 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में शक्कर होती है, शक्कर बॉडी में कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज बिस्किट को ग्लूकोज मत समझो यार। आप अगर रोटी खाते हो वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, शुगर भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। हर वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल से बनी है। ये सेल्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसको क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। कितनी चीज चाहिए सेल्स को, 4 चीज चाहिए। ये चारों चीज कहां से मिलती है, ये ग्लूकोज और न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है खाना खा के, उसमें से आपकी आंतड़ी के द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, आंतड़ी के द्वारा ब्लड को मिलता है। आपके फूड इंटेक में से ग्लूकोज एंड न्यूट्रिशन ब्लड को मिलता है, ब्लड को मिलता है, सेल्स को नहीं, ब्लड को मिलता है। किसको मिलता है, ब्लड को। ऑक्सीजन आप जब सांस खींचते छोड़ते हो तो आपके ब्लड को लंग्स के जरिए मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ब्लड को। इंसुलिन जब ब्लड पास होता है पेनक्रियाज में से, तो ब्लड में पेनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन ड्रॉप कर देती है। कोई पाइपलाइन की सिस्टम नहीं है भाई। और इस तरह हमारे सर्कुलेशन में 4 चीज आ गई। जब ये सर्कुलेशन में 4 चीज आ गई तो सर्कुलेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो हर सेल तक ये पहुंचाती है। तो चलिए अब घटना स्थल पे चलते हैं। घटना स्थल पे क्या होगा, 4 चीज पहुंच गई तो घटना स्थल पे क्या होगा, हमारे सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको पावर हाउस कहते हैं। तो हमारे सेल्स के अंदर इंसुलिन ग्लूकोज को बंद करता है ऑक्सीजन की हेल्प से। एक स्कूल में सीखे, मोमबत्ती जलाओ, ग्लास डालो ऊपर, 2 सेकंड बाद मोमबत्ती बंद। क्यों, ऑक्सीजन खाता। इंसुलिन ग्लूकोज, हाँ मैं फिर से बोलता हूं, इंसुलिन ग्लूकोज को जलाता है, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन भी है ना वहां, है कि नहीं है। अब ऑक्सीजन ज्यादा कब रहेगा, एसिड अल्कलाइन बैलेंस रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। अभी उसमें नहीं जाते वापिस से एक बार। और ग्लूकोज बंद होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक आदमी ऐसे एनर्जेटिक रहता है। क्यों एनर्जेटिक है, सारे सेल अच्छी तरह एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज वाला थका रहता है। क्यों थका रहता है, उसका ग्लूकोज यूज नहीं होता है। और जब एनर्जी प्रोड्यूस सेल्स न्यूट्रिशन को यूज करता है, सेल्स, और इस तरह एक सेल अच्छी तरह फंक्शन करता है। हमारी सेल चलती रहते हैं, नया सेल बनेगा, वो हेल्दी बनेगा, सेल डिवीजन प्रोसेस में। सेल्स की लाइफ 120 दिन होती है। जो सेल आज मरेगा 120 दिन हो गए, नए सेल अच्छे पैदा हो गए, वो प्रोसेस चलते रहते हैं। अब होता क्या है डायबिटीज वालों का, हाँ नहीं पहले नॉर्मल का समझो। अब आपने खाए 10 गुलाब जामुन ना, वो तो भूल ही गया मैं कि आप 10 खा के बैठे हो। तो आपने 10 गुलाब जामुन खाए, शक्कर बहुत बॉडी में गई, वो शक्कर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई। आप जितना श्रम करते हो उसके हिसाब से ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, और जो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुआ वो फैट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। ग्लूकोज जितना बॉडी में कन्वर्ट हुआ आपके गुलाब जामुन से, उसमें से एक हिस्सा आपके फिजिकल वर्क के हिसाब से यूज हो गया, एक हिस्सा इमरजेंसी स्टॉक के रूप में लीवर में जमा हो गया, ग्लाइकोजन के रूप में।
उसके बावजूद अगर शुगर एक्स्ट्रा है तो उसका बनता है फैट, फैट बनता है। तो आप सोचते हो कि मेरा तो आज फास्टिंग है, वाटरमेलन खा लिया आपने, एक पूरा वाटरमेलन खा लिया, कलिंगर वाटरमेलन खा लिया, आपने कितना ग्लूकोज खाया आपको पता ही नहीं है। अब बोले एक पेप्सी पीता हूं, पता नहीं कितना चम्मच शक्कर होगी, लोग तो कहते 10 चम्मच है। आप कोल्ड ड्रिंक दिखा नहीं, ठंडा लगा नहीं, पिया नहीं, घटाघट आधा लीटर, कितनी शक्कर गई बॉडी में सोचो। बॉडी से खिलवाड़ मत करो, टेस्टी टेस्टी चीज खाओ, लेकिन जो अच्छी नहीं हो मत खाओ, भले टेस्टी हो। बॉडी की बहुत कीमत है, बॉडी का आनंद ही अलग है, सब खा सकते हो, मजे से खाओ। तो इस तरह फैट बनता है। अब ऐसे फैट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, 2 किलो बढ़ गया ठीक है यार, 4 किलो बढ़ गया ठीक है यार, 5 किलो बढ़ गया ठीक है यार, फिर 20% बढ़ गया तब भी ठीक है यार, थोड़ा सा पेन टाइट हो गया, ठीक है थोड़ा पेन टाइट हो गया, फिर और बड़ा 4 आदमी के अंदर यार मोटे हो रहे हो, नहीं नहीं यार ठीक है ठीक है। तो कोई भी आदमी मोटा धीरे धीरे होता है, पतला फास्ट होता है। आपको ये बात मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। जो आदमी मोटा है उसको कोई 22 साल का फोटो दिखा, उतना ही था, उसके पिछले का दिखा उतना ही था, लेकिन घटाने पे उतर आओ तो हर साल के लिए 1 महीना लगेगा। 10 साल में वजन बढ़ा है, 10 महीना लगेगा। साल 1.5 साल लगता है वजन घटने के लिए। लोग भूखे रह के फास्टिंग करके खाना नहीं खा के वजन घटाते हैं ना, 5 किलो उसका 6 किलो बढ़ता है बाद में, क्योंकि वो लाइफस्टाइल कायम थोड़ी जीने वाले। लोग बोलते हैं मैं नेचुरोपैथी में गया 10 किलो वजन बढ़ गया, लेकिन वापिस 10 किलो कम हो गया, वापिस बढ़ गया। भाई नेचुरोपैथी में क्या किया था तुमने? एनीमा। मुझे बताओ एनीमा कैसे नेचुरोपैथी हो गया? नेचर के खिलाफ है। तो कौन सा मनुष्य एनीमा लगा के सुबह जाता है? हम तो नेचुरली जाते हैं ना, तो मैं इसको नेचुरोपैथी में नहीं मानता। नेचुरली तो देखो, हवा नेचुरोपैथी क्या है? हवा पानी खुराक, यही है ना। तो चलिए बात करते हैं पंचमहाभूत। हवा लंबी लो लंबी छोड़ो, बातें नहीं, सांसें कब करते? कभी नहीं। लो सांस, फ्री टाइम में जब भी बैठे सांस खींचो, जरा सांस खींचो तो सब लोग। चलिए अभी मैं बताता हूँ, अभी कोई भी मत खींचना, मैं एक सारी हवा खींचने वाला तो आप मत खींचो, इधर जितनी हवा मैं अकेला खींच लूंगा, देख लीजिए। ₹100 लगा क्या मेरे को? नहीं लगा ना? आपको लगेगा? नहीं। तो खींचो ना। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी कभी भी करो, जब भी फ्री टाइम है, जब याद आए तब करो, नींद नहीं आती है तब करो, ऑक्सीजन मिलेगा। कितना बढ़िया है। आप दिन भर करके तो देखो फ्री टाइम में कितना आनंद आए। कुछ नहीं, कितना सिंपल है। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। एक प्रयोग और बता देता हूं। सामने 100 लोग बैठे तो भी फूंक मार के उड़ा देने का, सामने गाड़ी चले तो भी फूंक मार के उड़ा दो। आपकी फूंक में इतनी ताकत है। तो वो क्या करो, सांस खींचो, छोड़ने को टाइम लगाओ, जितना छोड़ सकते छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। आप यही सोचो सामने गाड़ी को उड़ा रहा हूं फूंक मार के, दूर मोमबत्ती है बुझा रहा हूं, जितना दूर हवा डाल सकते डालो। दिन में 20, 25, 50 बार ये करो, लंबी लो लंबी छोड़ो, बातें नहीं सांसें 25, 50 बार। कर सकते कि नहीं? नेचर हुआ कि नहीं? चलिए दूसरा, सूर्य प्रकाश। थोड़ा सा तो बाहर निकल लो, खिड़की पे जाओ, खिड़की से थोड़ी मुंडी बाहर निकाल लो, धूप लगा लो, थोड़ी सी 10 मिनट धूप लगने दो। सूर्य प्रकाश हो गया। पानी करीब 3 लीटर पियो। अब क्या बचा? मसाज। मसाज क्या एक्सरसाइज है? दुनिया में कोई टेलर को कभी हार्ट अटैक नहीं आया, कोई टेलर को नहीं आया। हम सब लोग टेलर बन सकते हैं। बैठे बैठे पैर को चलाओ,
गाड़ी में बैठे तो करो, पैर को चलाओ, हाथ को चलाओ, हाथ को ऐसे ऐसे करो, गर्दन को ऐसे ऐसे करो, मसाज ऐसे किया तो गर्दन की मसाज हो गई, ऐसे हाथ की मसाज हो गई, पैर को चला पैर की हो गई, थोड़े इधर थोड़े उधर किए, थोड़े सामने झुके, पूरी बॉडी मसाज हो गई। अब क्या बचा? निचोड़ेदी हो गई कि नहीं? खाने पे ध्यान दो, चबा के खाना खाओ। यही नेचर की ओर है मेरे हिसाब से। ऐसा करोगे तो आपकी हेल्थ सुधरेगी। करके तो देखो। आज बहुत बड़ी चीज सिखाया हूँ, तभी जो सिखाया समझ में आया तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो कुछ बात नहीं। चलिए बात कर रहे थे हम लोग कि ग्लूकोज का क्या होता है। तो अब जो आदमी मोटा हो गया है उसको होना है पतला, तो सबसे पहले उसको भले वो लाइपोप्राश ना ले क्योंकि उसके पैसे वेट लॉस के प्रोडक्ट में भी लगने हैं, परवड़ता है तो वो भी ले, लेकिन अल्कोकेट तो लेना है उसको, लाइपोप्राश भी लेना है। अब एक पाउडर है, उसको 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में मिलाकर पहले अल्कोकेट, लाइपोप्राश, फिर वो पाउडर लेना है तुरंत। आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, और दोपहर को और रात को कैप्सूल जो है वेट लॉस की खाना खाने के पहले लेनी है। ये हो गया आपको पहले वो नेचर को सिखाया, ये प्रोडक्ट सिखाया। एक्सरसाइज दिन में अपने हिसाब से टेलर की तरह चलो, थोड़े झुको, ये करते रहो दिन भर। फोन आया तो चलते चलते बात करो, थोड़ा सामने झुको, थोड़ा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करते रहो दिन भर एक्सरसाइज। अलग से जब मौका मिले तब करो। पाउडर खाली एक ही बार लेना सर? क्या पाउडर एक ही बार लेना, Morning. सुबह मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक, बढ़िया है। अच्छा, टाइम मिले तो चलो स्पॉट रनिंग करो, तो एक्सरसाइज अपने हिसाब से करो, जो भी करना है करो। कुछ नहीं तो बिस्तर में लेटे लेटे पैर ऊपर नीचे करो, एक एक पैर ऊपर नीचे, 2 पैर ऊपर नीचे करो, तो थोड़े पर। और खाने पे ध्यान दो। अच्छा, जिसको फास्ट रिजल्ट चाहिए, देखो नॉर्मल आप जो खाना खाते हो उसमें मॉडिफिकेशन किए बिना रिजल्ट चाहिए तो 6:45 के बाद खाना नहीं खाने का, शाम को 6:45 के बाद खाना नहीं खाने का, 6:45 के बाद। और जिसको और फास्ट रिजल्ट चाहिए उसको 5 चीज नहीं खाने का। देखो 5 चीज नहीं खाने का। क्या नहीं खाने का? डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बनी हुई हर चीज, डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई हर चीज। अब दूध से क्या क्या बनता है? दही, छाछ, पेड़े, बर्फी, मिठाई, आइसक्रीम। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको थोड़ी पता होगा। डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई, पापड़ा, जलेबी, भजिया। अभी खाते हैं। नहीं, आप सब तो पतले पतले लोग, बहुत पतले, बहुत पतले। सर पहले खिला रहे हैं फिर बोलते अल्कोकेट ले लो। नितेश भाई का काम अच्छा है। आपको पता है मैंने क्या खाया नाश्ते में? मैंने चावल का वो रोटी होता है इतना बड़ा, उसका आधा रोटी खाया चावल का, चावल का हाफ रोटी खाया मैंने नाश्ते में। मैंने रात को सर पपड़ा रेकमेंड जिलेबी खिलाया। ये जानबूझ के खिलाया गया है ताकि दूसरी बार आपको समझ में आएगी हम जो खिलाएंगे वही नाश्ते में खाना है, आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा। हम आपको हेल्दी नाश्ता कराएंगे, हेल्दी लंच देंगे, नेक्स्ट टाइम हेल्दी डिनर देंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ठीक है सर। ये गुजरात में आधे घंटे में। हाँ अपना जी शुगर हाँ, डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई। जंक फूड फास्ट फूड। नहीं सुनो, शांति रखो, हाई करो ना तो। वो गाय गाय में सुभाष गाय ने इतनी फिल्म बना डाली, गाय गाय में सुभाष गाय, उसको बहुत गाय थी। चलिए, डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई, शुगर, डायरेक्ट शुगर। अब शुगर में क्या क्या आता है पहले समझ लो बात को। गुड़, शक्कर, व्हाइट, जितने कोल्ड ड्रिंक है उसमें शुगर आती है, प्लस जो बहुत मीठे फ्रूट है। क्या मीठे फ्रूट है? वाटरमेलन, चीकू, सीताफल, और क्या आता है? अंगूर। अंगूर तो शक्कर ही है। गन्ने का जूस। ये आप मत टेंशन लो, जिसको पतला हो ना उसके लिए आप ही सब व्यवस्थित। आपको क्या चिंता है? आपको
आपको तो लोगों को बताना है। चीकू वाटर में सबसे मीठा होता है। जो जो ज्यादा मीठे फ्रूट, मैंगो वेरी हाई कैलोरी। तो चलिए, डेयरी प्रोडक्ट, डे फ्राई शुगर हुआ, आलू और चावल, ये 5 चीज अगर बंद की और जिस तरह फॉलो किया, 6 महीने में मिलाकर हर महीने इतना वजन घटेगा, बढ़िया घट सकता है कि आपको मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बनाना चलेगा सर, बनाना। दोनों फेवरेट चीज बनाना छोड़ दो। सबसे ज्यादा शुगर है भाई, वही आलू के लिए चावल। बनाना सजेस्ट किया जाता है। सर चपाटी भी बंद कर दिए देखो, बनाना बंद नहीं बंद मत करना, लेके आना, हमें देना। लोगों को बनाना बंद करो। बनाना खाना चालू और ज्यादा बनाते डॉक्टर बनाना बंद करो, बनाना खाना चालू करो। अब आपको बताया कि आपको 100% तोड़ देने के लिए बुलाया है। बोलो। सर चपाटी भी बंद उसको बनाया तो चलेगा चपाटी हाँ? चपाटी गेहूं की जो वो भी क्या कई लोग क्योंकि हर चबाना बहुत है। लगे तो क्या? रूल है, चबाना बहुत है। उनको कई लोग सब वो डाइजेस्ट हो जाता है। डायरेक्ट शुगर नहीं है। केले में उतनी डायरेक्ट शुगर नहीं है। इसमें तो फाइबर है ना। ये सब अंगूर तो सबसे डेंजर है। मेहनत करवानी है। हाँ हाँ, चलिए, चलो जिसका लौटा। हाजमा ठीक नहीं है, खाना पचता नहीं है, बराबर, उसके लिए डिजीज स्काई करके प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। वेट लॉस वाले को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं आप। कौन सा सर वेट लॉस वाले को डिजीज स्काई ऐड करके दे सकते हैं एडिशनल प्रोडक्ट के तौर पे, ताकि उसका हाजमा बढ़िया हो जाए। जिसका खाना पचता है, देखो बॉडी कब घटती है, पहले ये चीज को समझना जरूरी है। एक ये जो 2 लोग दिख रहे हैं ना, ये 2 लोग, एक इधर एक वो कोने में, 2 कोने वाले लोग, ये लोग पतले क्यों हैं? क्योंकि इनके शरीर में 3 घटना मजबूत चल रही है। क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म अच्छा है, लीवर फंक्शन हाई है, और फूड फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म हाई है, लीवर फंक्शन परफेक्ट है, और फूड फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग मोटे नहीं हो गए। घी में ऐसे डुबाया, दूसरे दिन ऐसे निकाला तो 5 ग्राम कम मिलेंगे। ये लो, तो आप सोचो, कोई आदमी भूखा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो भी जरूरी कि 3 घटना घटित हो। अपने प्रोडक्ट का मेन काम यह है कि 3 घटना घटित करने में हेल्प करता है। इसीलिए देखो, डाइजेस्ट क्या बोलते हैं, ये जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, डाइटिंग, उनका भी वजन क्यों नहीं घटता है? बोलते हैं कुछ नहीं खा रहा हूं तो भी बॉडी बढ़ रहा है। अरे भाई, कुछ नहीं खाने से 3 घटना घटित नहीं होगी, वजन स्लो बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। अपने प्रोडक्ट का मेन काम है मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, लीवर फंक्शन बढ़ाना, फूड को फैट में कन्वर्ट होने से रोकना, तब जाके वजन कम होता है। तो फूड को फैट में कन्वर्ट होने से रोकने में डाइजेशन बढ़ना चाहिए। तो डाइजेस्ट करके प्रोडक्ट वो मोटा आदमी भी ले सकता है, जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है वो भी ले सकता है, ऐसा है। फिर एक प्रोडक्ट गैस्ट्रो, कई लोगों को गैस बहुत होता है, गैस बड़ी खतरनाक बीमारी है। आपको बता दूं, आयुर्वेद के अंदर वात जो कहते हैं, वात, इसकी 80 प्रकार की बीमारी है। पित्त जो है उसकी 48, और कफ जो है उसकी 20 प्रकार की बीमारी। टोटल 148, उसमें वायु की बीमारी सबसे ज्यादा है। तो अपने पास जो गैस्ट्रो प्रोडक्ट है ना, वो उसको भी आप दे सकते हैं जिसको जॉइंट पेन है, प्लस जिसको वायु बनता है, क्योंकि सिर दर्द वायु से होता है, घुटना दर्द वायु से होता है, पेन वायु से होता है। तो जॉइंट वाले को गैस्ट्रो भी देना है। इसका डोज सर लेने का वही खाने के बाद, एक हर प्रोडक्ट खाने के बाद, सिवाय की वेट लॉस एंड डायबिटीज खाने के पहले, जो मैंने आपको बता दिया। अभी बोलिए क्या? चलिए, अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं
जो जूस है, जैसे एक प्रोडक्ट है अमृत प्लस करके प्रोडक्ट है, अमृत प्लस। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट के पहले एक समझो, ये थियरी 90% 9%। जी चलिए पहले मैं 90% वालों की बात करता हूं। तो अपन ने क्या लिया, अल्को एंड G1 ये ले रहे रेगुलर, जरा ध्यान देना बोर्ड पे, बराबर। अब क्या करो, एक महीना आर्थोस की खाओ। अब बोलोगे मेरे को घुटने में दर्द नहीं, खाओ भाई, ये दवा घुटने के लिए नहीं बनी है, घुटना अच्छा उसके भी घुटने नहीं खराब हो उसके लिए भी बनी है। एक महीना ये खाओ, तो साल में आर्थोस की हेल्दी आदमी को भी 3 बोतल खानी है। अच्छा, कॉलस की है, ये खाओ, लीवर हर आदमी को ठीक करना जरूरी है कि नहीं। अच्छा, हेल्दी आदमी है, 1 महीना किडनी खाओ। क्यों? किडनी सबसे बड़ी रिफाइनरी है बॉडी के अंदर। ये फिक्स है, 1 महीना 1 महीना 1 महीना ऐसे खाओ। फिर डाइजेशन ठीक नहीं तो डाइजेशन का नेक्स्ट मंथ डाइजेशन का खा लो। अच्छा, जब ये बंद करते हो अमृत जूस पियो, अमृत प्लस पियो। फिर सी बकस्टोन है, फिर एक हार्ट केयर जूस भी है। तो इस तरह हेल्दी आदमी ने भी प्रोडक्ट चेंज करते रहना है, अल्को केयर और इसके साथ चेंज करते रहना है, चेंज करते रहना है। अब आते बीमारों पे। अब बीमारों की बात करूं तो ये अल्को तो देना है, G1 देना है। अब डायबिटीज का मरीज है तो डायबोस की तो देना ही है, लेकिन हर बीमारी में लीवर का सबसे बड़ा रोल होता है। लिख लो बात को, लीवर का, हर बीमारी में लीवर का रोल सबसे बड़ा रहता है मेडिकली। तो इसको आप कोलोस्की जो है लीवर के लिए है, 1 महीना ये दीजिए इसको, डायबिटीज वाले को वो फिक्स है उसका। फिर इसको किडनी दीजिए, अमृत प्लस दीजिए, कोलोस्की दीजिए, आर्थोस की दीजिए, इसको भी फॉलो करना। इसको बोलते हैं हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। क्योंकि किडनी हर आदमी की ठीक करनी जरूरी है ना। सारा प्रॉब्लम का किडनी का है। अभी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, 5 मिनट। अभी एक्चुअल लंच ब्रेक है आपका। हाँ, एक प्रोडक्ट रह गया, फीमेल केयर का एक प्रोडक्ट बाकी है। सर वेट लॉस के लिए आपने जो चीजें बताई ना कि ये चीजें नहीं खानी, तो उसमें आपने और ज्यादा जानकारी दी कि इसमें ये चीजें भी अंदर जैसे फ्रूट्स हैं, हाँ, तो उसका एक लिस्टिंग चाहिए होगा। दे देंगे ना। सादी भाषा में जो बहुत मीठे फ्रूट लगे 4-5 तो देखो, वाटरमेलन, चीकू, बनाना, केला। बनाना और केला अलग है कि ये बताया वाटरमेलन, चीकू, बनाना बनाओ। हाँ, एक प्रोडक्ट है फीमेल केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मैं इसकी थोड़ी जानकारी देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे खाना खाने के लिए। सबके लिए 10-10 गुलाब जामुन दिए गए हैं। देखो क्या है, लाइफ बहुत सीरियस नहीं चलती है, कभी कोई बात का ज्यादा बुरा लगा के लेने का नहीं। जिंदगी ऐसे चलती है, मस्त रहना बहुत जरूरी है। आपको कोई बोलना तो बोलो, कोई टेंशन नहीं, हमको उसमें भी आनंद आएगा। हाँ, फीमेल केयर प्रोडक्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। लेडीज का टाइम एज से ओल्ड एज, टाइम एज से जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गए, ओल्ड एज यानी कि या मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है, मेनोपॉज, वहां तक उसके जीवन में बहुत सारी समस्या लेडीज को आती। इतने प्रॉब्लम जेंट्स के जीवन में नहीं आते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है उस समय हार्मोनल चेंज इंबैलेंस की वजह से चेहरे पे पिंपल्स आना शुरू होता है।
अच्छा, बाल उगना शुरू होता है, बाल झड़ना शुरू होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, फाइब्रोसिस होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। उसके अलावा जब कोई स्त्री 40 के करीब पहुंचने लगती है तो हार्मोनल चेंज होता है, उस समय उसकी अवस्था ठीक नहीं रहती। तो पहले लेडीज के शरीर में एस्ट्रोजन बैलेंस रहने से शरीर वी शेप का था, बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस से ये पोर्शन बढ़ के ऐसा माउंटेन बॉडी बनना शुरू होता है। एस्ट्रोजन कम होने से बढ़ना शुरू होता है। एस्ट्रोजन कम होने से बोन कैल्शियम भी ड्रेन होना शुरू होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, लेडीज को हिप बॉल ब्रेक के किस्से बहुत मिलते हैं। प्लस मानसिक स्थिति चेंज होती है, कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी खाना अच्छा लगे नहीं लगे, ये सब चीजें चलती है। तो आदमी क्या बोलता है, अब तू पहले जैसी नहीं रही, कभी प्यार तो कभी पागलपन, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी भूख लगना कभी भूख नहीं लगना, ये सब चीज। तो आदमी बोलता है अब तू पहले जैसी नहीं रही। मैंने नहीं सोचा था तो ऐसी निकलेगी, ये क्या मैंगो की पार्टी है, ऐसी निकलेगी, मुझे नहीं पता। फिर लड़ाई झगड़े, वो यही वो उम्र है जहाँ मैक्सिमम डिवोर्स होता है, आदमी समझ नहीं पाता है और कोर्ट में गिर जाता है। वकील को बोलता है कैसे तो करके इससे जान छोड़ा, मैंने नहीं सोचा था ऐसी निकलेगी, और वकील को बोलता तू यार थोड़ी मेहनत कर, फिर वकील उसको बहुत मेहनत करके डिवोर्स दिलाता, आदमी खुश। फिर क्या करेगा, दूसरी शादी, कौन सी उम्र की, वही उम्र। अब ये उससे ज्यादा खतरनाक, अब उससे खतरनाक हार्मोनल बैलेंस वाली रही तो इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, जो जाए वहां ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जब कोर्ट में रिजल्ट आता है 6 महीने में, और हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट 3 महीने में आ सकता है, तो आप कितने डिवोर्स को बचा सकते हैं? तो हर वकील को बोलो ये तो ये वकीलों का प्रोडक्ट हो गया, डॉक्टरों का नहीं, है कि नहीं? तो बहुतों की तो ऐसा ये यूनिक प्रोडक्ट है, ये मैं मजाक नहीं सीरियसली कर रहा हूँ, ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और इसके बहुत रिसर्च हो चुके और इस पे बहुत लोगों ने लेके इसके रिजल्ट भी लिए हैं। तो ये भी एक गोली 2 बार खाई जाती है, सिर्फ लेडीजों के लिए। इसी तरह जेंट्स के लिए एक प्रोडक्ट है विग्रोस्की करके है, सेक्स पावर के लिए होता है, 30 गोली होती है। इसको डेली शाम को 1 गोली लेनी है, 4 दिन लेनी है, जब जरूरत है उसके हिसाब से लेनी है। वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, मार्केट में शायद इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, और होगा भी लेकिन ये बहुत पावरफुल है, समझ लीजिए। जैसा आपको रिजल्ट चाहिए मिल जाता है। हाँ, और सैनिटरी पैड भी है, एक सैनिटरी पैड है जिसका देखो, चलो बाद में बात करते हैं। हाँ, कॉस्मेटिक और दूसरे 2-4 प्रोडक्ट की बात 5-10 मिनट और बोल दूंगा मैं, उसके बाद तो बोले। थैंक यू। ओके।